हेलो माय टूजी फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक वन शॉट लेके आई हूँ जिसका नाम है रेडिकुलस विश। सो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत छोटी होगी, पता नहीं कितनी होगी, देखें बाद में। तो जैसे भी स्टोरी होगी क्यूट होने वाली है, सिंपल सा स्टोरी है एंड आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी। इस स्टोरी के बाद हम लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट हो जाएंगे कर देंगे। हमारी जो लॉन्ग स्टोरी है ना, वो इस स्टोरी के बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो आई होप वो लॉन्ग स्टोरी को भी आप अच्छा प्यार देंगे एंड क्या कहते हैं, इस शॉर्ट स्टोरी को भी अच्छा प्यार देंगे। स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का फर्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है ना एक स्कूल का, जहाँ पर स्कूल में ना सभी क्या कहते हैं लोग जो थे ना बहुत ज़्यादा खुश थे एंड क्या कहते हैं सभी लोग ना दो इंसानों को चेयर अप कर रहे थे जो कि दो ना जिगरी दोस्त हैं। एंड उन दोनों के ना जो मतलब उन दोनों की जो दोस्ती है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस थी हमारे स्कूल्स में। वो दोनों इतने ज़्यादा जिगरी थे ना कि वो बचपन से एक दूसरे को जाना करते थे एंड इवन क्या कहते हैं वो रहते भी साथ में ही थे। वो एक दूसरे के रूममेट्स भी हुआ करते थे। उनका जो फैमिली था ना वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज में था एंड वो इतने ज़्यादा क्लोज थे ना, हमारे बचपन से ही वो दोनों एक दूसरे के क्लोज थे एंड उन दोनों का दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरा था। अब हमें दिखा देते हैं वो दोनों इंसानों को। वो दोनों इंसान ना हमारे फुटबॉल खेल रहे होते हैं एंड वो कितने ज़्यादा दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम थे एंड बहुत ज़्यादा मस्कुलर थे। यहाँ पर जो सारी गर्ल्स थी ना जस्ट उनके ना बैनर्स लेकर ना खड़ी भी थी एंड वो फुटबॉल्स खेल रहे थे। आज ना उनका टूर्नामेंट था, वो भी हमारे दूसरे कॉलेज के हमारे दूसरे कॉलेज के बॉयज़ के साथ। एंड यहाँ पर वो सुपर हॉट हंग्स हमारे कॉलेज के उस टीम्स को लीड कर रहे होते हैं। सारी गर्ल्स जो थी और सारे बॉयज़ जो थे हमारे ना चेयर अप कर रहे होते हैं एंड वो सभी ना क्या कहते हैं उनका ना ख्याल रख रहे होते हैं एंड वो दोनों ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे को ना मतलब ग्रुप में खेल रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों का बॉन्डिंग ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। जैसे ही वो 3-4 गोल कर देते हैं ना एंड उसके बाद वो देखते हैं कि जो टाइम था ना वो ओवर होने वाला था। देन तभी हमारा जो फर्स्ट पर्सन था ना जो एकदम गोरा चिट्टा था एंड उसके जो ब्यूटी थी ना वो अलग ही थी, वो दूसरे इंसान को ना पास करता है एंड वो जो दूसरा इंसान था वो स्पीड में जाता है एंड सीधा गोल कर देता है एंड उनका जो टीम था ना वो जीत जाता है। यहाँ पर जैसे उनका टीम जीत जाता है ना तो वो दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा उछलने लग जाते हैं, क्योंकि ये उनका ना टूर्नामेंट का लास्ट टीम का टाइम था एंड इसके बाद उन्होंने ना ये टूर्नामेंट जीत लिया था। उनका टीम ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे को हक करे हुए थे एंड जो उनके कॉलेज के लोग थे ना भाई गॉड वो तो खुशी के मारे ना बस पगला गए थे। यहाँ पर सभी लोग ना बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लैप कर रहे होते हैं एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। देन तभी हमारे एक बॉय बोलता है, विंग तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, मुझे लगा था कि तुम प्रैक्टिस 3-4 तुमने प्रैक्टिसों को मिस कर दिया, तो मुझे लगा था तुम इस चीज़ को मिस कर दोगे। जहाँ पर विंग बोलता है, लहन तुम्हें कैसे लगता है कि मैं इस चीज़ को मिस कर दूँगी? आफ्टर ऑल हम दोनों इस कॉलेज के कितने ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर हैं एंड क्या कहते हैं अगर हम दोनों ही प्रैक्टिस को छोड़ देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। लेकिन फाइनली देखो ना लहन, हमने क्या कहते हैं सारी चीज़ों को जीत लिया है, तो अब क्या करें? आज रात को पार्टी करते हैं। जहाँ पर वांगजी बोलता है, हाँ विंग ऑफ कोर्स, एंड क्या कहते हैं ड्रिंक भी करेंगे। जहाँ पर विंग बोला, ऑफ कोर्स यार लेंजन सब कुछ करेंगे, लेकिन ध्यान रखना हमारे पेरेंट्सों को ना पता चलना चाहिए, तुम्हें पता है ना हमारे को उल्टा लटका देंगे वो। जहाँ पर लेंजन बोलता है, ऑफ कोर्स विंग मैं किसी को नहीं बताऊँगा यार, तू तो मेरा ब्रो है। जहाँ पर विंग बोलता है, हाँ हाँ ओके ठीक है, चलो अब पहले ना थोड़ा शावर ले लेते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा ईचिंग फील हो रही है। वांगजी बोलता है, ऑफ कोर्स चलो। इतना कह के उनका टीम एंड यहाँ पर लैंजन और हमारे जो विंग था ना वो चले जाते हैं। लैंजन और विंग ना एक दूसरे के बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड बचपन से ही वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। हमारे बचपन से ही वो एक दूसरे के साथ पले बड़े आ रहे थे। उनका फैमिली उन दोनों को हमेशा अकेला छोड़ दिया करता था। स्कूल के बाद जब वो कॉलेज में शिफ्ट हुए थे तो उनके जो पेरेंट्सों का घर था ना, जिस होम टाउन में उनके पेरेंट्सों का घर था, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा दूर था। तो उन दोनों ने सोच लिया था कि वो एक रूम लेंगे एंड वहाँ पर वो दोनों रूममेट्स बन के रहेंगे, जब उनके पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो दोनों ना बचपन से ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे एंड इन दोनों का दोस्ती करना चर्चा बहुत ज़्यादा थे। दोनों के दोनों ना बहुत ज़्यादा शैतान एंड नॉटी थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे एंड एक दूसरे को ना अपना लाइफ समझा करते थे। कभी भी एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते थे, जैसे कह सकते हैं ना परम मित्र, जैसे ऐसे थे वो दोनों के दोनों। यहाँ पर हमारे ये दोनों ना शावर रूम में चले जाते हैं, अपने जो क्या कहते हैं क्लोज थे उसे टेक ऑफ करते हैं, अपना शावर लेना स्टार्ट कर देते हैं। शावर में ये बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से कौन से बार में जाने वाले हैं जहाँ पर ये पार्टी करेंगे एंड ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं, सारे फ्रेंड्स को भी बुला देते हैं। जैसे ही ये सब पहुँच जाते हैं तो हमारे विंग और जो वांगजी थे ना अपनी रूम में जाते हैं, क्योंकि उन्हें कपड़े चेंज करने होते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो कपड़े चेंज कर लिए होते हैं, जहाँ पर विंग ने ना एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था एंड इसके नीचे से ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था एंड जहाँ पर वांगजी ने हमारी बैगी सी जीन्स पहनी हुई थी एंड ऊपर से ऊपर से ना हमारी जो हल्की फुल्की जो टी शर्ट थी उसे पहनी थी, ऊपर से एक शर्ट पहन ली थी जिसमें हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। एंड वांगजी जब विंग को देता है ना तो वो उसे कॉम्प्लीमेंट मारता है, जहाँ पर विंग उसे थप्पड़ मार देता है एंड बोलता है, शट अप वांगजी, ऐसा देखिए बातें मत किया करो, कभी कभी मुझे वियर्ड लगता है। जहाँ पर वांगजी बोलता है, ओ कम ऑन विंग, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत
दे रहा हूँ ना कॉम्प्लीमेंट, आफ्टर ऑल तुम एकदम बनी जैसे दिखते हो। बचपन में तुम्हें पता है ना कि किस तरीके से मैं तुम्हें टीज़ किया करता था, एंड तुम्हें बनीज बहुत ज़्यादा पसंद थे। जहाँ पर विंग ना हमारी आंखों को रोल करता है, बोलता ओह लेंसन, वो बचपन की बात है ना, अब मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, हैंडसम हो गया हूँ, एक बड़ा सा जाइंट सा बॉय बन चुका हूँ, तो तुम्हें थोड़ा बहुत मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड आफ्टर ऑल मैं तुमसे एक साथ बड़ा हूँ, तो थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ मेरे लिए। जहाँ पर लेंसन बोलता है ओ कम ऑन विंग, हम दोनों दोस्त हैं ना, तो मैं तुम मुझसे बड़े हो तो ये फ़र्क क्या पड़ता है, ऑफ कोर्स रहोगे तो तुम मेरे दोस्त ही ना, और मैं सिर्फ तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, तो फिक्र मत करो। जहाँ पर विशान बोलता है हाँ हाँ तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गए आजकल दुनिया के। जहाँ पर वांगजी बोलता है कम ऑन बीइंग, हम लेट हो रहे हैं, अब ज़्यादा बहस मत करो मेरे साथ में, अगर तुम लेट हो गए तो वहाँ पर के जो लोग हैं ना तुम्हें लात मार के भगा देंगे। जहाँ पर विशान बोलता है ओ वांगजी तुम्हारी फालतू बातों के चक्कर में तो टाइम का भूल ही गया, चलो जल्दी। जहाँ पर वांगजी और जो विंग है ना वो दोनों जस्ट चले जाते हैं हमारी क्लब की तरफ, उनके फ्रेंड्स जितने भी टीम मेट्स थे वो जस्ट वहाँ पर पहुँच चुके थे, एंड यहाँ पर वो चेयर्स एंड ड्रिंक्स करने लग जाते हैं। विंग को ना ड्रिंक्स करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो विंग ना पिए जाता, एंड लैंसन जो था ना वो थोड़ा कम ही ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि उसे पता था ये डीमन सा जो बनी है ना, ये जब टल्ली हो जाता है ना तो वांगजी बेचारे को ही इसे अपने कंधे में ले जाना पड़ता है। विंग की ना यही गंदी आदत हमारी वांगजी को बिल्कुल नहीं पसंद है, कि वो इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा पी लेता है कि वांगजी को ना उसके बाद उसका बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन वांगजी कभी मना नहीं बोलता, क्योंकि ऑफकोर्स विंग उसका दोस्त है, एंड वो विंग के बिना भी नहीं रह सकता है। वांग जी ना स्लो पी रहा था, लेकिन हमारा विंग वो तो हमारे पिए जा रहा था। यहाँ पर हमारे जो विंग था ना, वांग जी था ना, पूरा ध्यान रख रहा था कि कहीं विंग ज़्यादा ही टल्ली ना हो जाए। सारी ना मज़े मारते हैं, खूब सारे मज़े करने के बाद हमारी इनका टाइम हो जाता है घर जाने का, क्योंकि 11 बज चुके थे, एंड यहाँ पर 11 बजने के बाद जो क्लब्स हैं ना वो बंद हो जाते हैं, एंड अगर क्लब्स नहीं बंद हो जाते हैं तो हमारे पुलिस ना जो राउंड में आ जाते हैं, एंड वो इलीगल एक्शन ले सकते हैं। वांग जी जो था ना हमारी विंग को उठाने की कोशिश करता, लेकिन हमारा जो विंग था ना फुल टल्ली हो चुका था। विंग जो था ना अपनी होश में नहीं था, हमारा जो वांग जी था विंग को ले जा रहा होता है, विंग यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, वो बोल रहा था कि उसे नहीं जाना है, उसे और पीना है, लेकिन वांग जी नहीं मानता है, वो उसे खींच खचा के कैसे भी डांट डूट के ले जाता है, एंड क्या कहते हैं उसे डूम में फेंक देता है, उसे बेड में क्या कहते हैं लेटा देता है, उसके बाद उसे कंबल दे देता है। यहाँ पर विंग को छोड़ देता है हमारा सोने के लिए, उसके रूम का ना डोर बंद कर देता है, एंड वो चला जाता है कहीं और। वांग जी अभी हमारा ना सोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वांग जी जो था ना हमारे जस्ट बाहर घूमने लग जाता है। उनके ना डूम के बाहर ना बहुत बड़ा सा एक गार्डन था, जो ना गार्डन ना जहाँ पर वो रहते थे ना, मतलब जिस किराए के डूम में रहते थे ना, वो पैसे देकर मतलब मंथली देकर क्या कहते हैं उसके बाहर ना एक गार्डन था, तो हमारा वांगजी ना वहीं घूम रहा होता है। जैसे वो जाता है ना तो वो एक फाउंटेन को देखता है, एंड यहाँ पर जैसे वो फाउंटेन को देखता है ना तो उसे याद आता है कि किसी दोस्त ने उसे कहा था कि अगर कोई भी इंसान को कोई विश को मतलब कंप्लीट करना है अपनी, तो वो फाउंटेन में एक कॉइन फेंक सकता है, एंड भगवान से वो विश मांग सकता है। तो वांगजी को ये चीज़ पहले से रिडिकुलस लगती थी, लेकिन वांगजी सोचता है कि क्यों ना वो एक ट्राई करें, एंड यहाँ पर अपने मन के अंदर वो एक विश मांगता है, एंड उसके बाद उस सिक्के को ना उस फाउंटेन में फेंक देता है, एंड वांगजी एक गहरी सांस लेता है। उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत चलने के बाद हमारा जो वांगजी था ना वो थोड़ा थक जाता है, एंड वो सोचता है कि कल तो उनका कॉलेज है, ऑफ कोर्स उनको कॉलेज जाना पड़ेगा, तो वांगजी को ना जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि वांगजी और जो विंग था ना वो हमारे 10 बजे कॉलेज चले जाया करते थे। वांगजी को पता था कि विंग जल्दी नहीं उठने वाला है, क्योंकि आज उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, तो वांगजी को पता था कि उसे जल्दी उठ के विंग को उठाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो भी जाके सो जाता है अपने दूसरे रूम में। यहाँ से ना सुबह हो जाती है, नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा शांति थी, वांग जी ने बहुत अच्छे से सो रखा था, हमारा बहुत प्यारी प्यारी नींद आ रही थी, मीठी मीठी सी नींद आ रही थी वांग जी को, लेकिन किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना वो हमारे बेड से नीचे गिर जाता है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहा था, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से सोया था, ऑल द नाइट उसे नींद नहीं आ रही थी और उसका सर दुखे जा रहा था, लेकिन जब उसका नींद आया ना, अब क्या कहते हैं किसी ने उसको उठा दिया है, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन वो थोड़ा बहुत कंसर्न हो गया था, क्योंकि विंग की आवाज़ आ रही थी उस रूम से। यहाँ पर हमारा जो वांगची ना बहुत ज़्यादा डर जाता है, एंड वो सीधा भागते हुए विंग के पास जाता है, एंड वो विंग का ना डोर नॉक करता है, एंड यहाँ पर विंग को बोलता है विंग तुम ठीक हो ना, कि क्या हो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो सुबह सुबह। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो धीरे से हमारे डोर को ओपन करता है, एंड यहाँ पर जैसे ही हमारे विंग को डोर ओपन करता है, तो वांग जी जब विंग की तरफ देखता है ना, तो जस्ट वो उसे देखते ही रह जाता, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, एंड जो विंग था ना जस्ट अपने आप को छुपा रहा होता है। यहाँ पर लैंसन बोलता है विंग ये क्या है। जहाँ पर विंग बोलता है लैंसन मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, लैंसन मेरी मदद करो ना। हमारा वांगची बोलता है विंग ये कैसे हुआ। जहाँ पर विंग बोलता है आई डोंट नो वांगची, मैं कल रात को तो ऐसे सो गया था ना, लेकिन सुबह देखा कि मैं एक लड़की में कन्वर्ट हो गया हूँ। देखो ना लैंसन, मैं एक लड़की में कन्वर्ट हो गया हूँ, मेरी मस्कुलर बॉडी एक लड़की में कन्वर्ट हो गई है, देखो ना मेरे साथ क्या हो गया है।
एंड जहाँ पर हमारा जो वांगची था, जैसे हमारे भीम को देख रहा होता है, वांगची बोलता है ओ माय गॉड, क्या सच में वो विश कंप्लीट हो गई क्या? जहाँ पर वांगची विंग ना हमारे वांगची की तरफ देखता है, बोलते हैं व्हाट, कौन सी विश लैंसन? जहाँ पर वांगची तो बोलते थे विंग, कल रात को ना, कल रात को मेरे दोस्त ने कहा था, मतलब कुछ दिनों पहले ना किसी ने मुझे बताया था कि अगर मैं कोई विश मांगता हूँ एंड क्या कहते हैं जो कॉइन था ना उसे फाउंटेन में फेंकता हूँ ना, तो क्या कहते हैं वो विश कंप्लीट हो जाएगा। तो विंग बोलता हाँ, तो वो तो मुझे क्यों बुला रहे हो, तो उससे क्या मतलब है मेरी कंडीशन का? तो वांगची बोलता है विंग, मैंने विश मांगा था कि काश तुम लड़की बन जाओ। यहाँ पर विंग जब ये सुनता है, जब उसका आंखें फटी की फटी रह जाती है। एंड जो वांगजी था, जैसे हमारा बहुत सारा डर रहा था, हमारा जो विंग था ना वांगजी को घूट घूट के देख रहा होता है एंड बोलता है यू वियर्ड मॉन्स्टर, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ऐसे विश मांगने का, कितने घटिया हो तुम। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है आई एम सॉरी विंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे लगा था ये सारी चीज़ें मजाक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ऐसी फालतू में ही क्या कहते कोई विश मांग ली थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि सच में तुम लड़की में कन्वर्ट हो जाओगे। आई एम सॉरी विंग। जहाँ पर विंग बोलता है मेरा मन करा तुम्हारा सर पकड़ूं और इस दीवार में मार मार के तुम्हें मार डालूं लैंसन, हाउ रिडिकुलस वांगची, तुम ऐसे कैसे विश मांग सकते हो? जहाँ पर वांगची बोलता है आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें सच हो जाएगी, आई एम सॉरी विंग। जहाँ पर विंग बोल रहा है लैंसन मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? जहाँ पर हमारा जो विंग ना बहुत ज़्यादा चिंता में आ गया था, क्योंकि विंग का ना बॉडी अब कन्वर्ट हो गया, एक लड़की पे कन्वर्ट हो गया था। जहाँ पर विंग का ना बड़े बड़े बाल आ चुके थे एंड यहाँ पर उसका जो बॉडी था ना, बॉडी के जो कर्व थे ना वो लड़कियों की तरह हो चुके थे। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, जैसे अपने आप को मिरर में देख रहा होता है एंड यहाँ पर सोच रहा होता है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को वो सही करेगा, लेकिन उसे भी ये चीज़ नहीं पता थी। यहाँ पर वांगजी जब विंग की तरफ देख रहा होता है ना, तो उसकी आंखें नहीं हटती होती, लेकिन विंग ना उस गर्ल्स के नाम मतलब बॉडी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वांगजी ये मतलब विंग को नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसे पता है अभी विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अगर वो ऐसा बोलेगा कि वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो अभी वो ना उसे इस बिल्डिंग से नीचे गिर देगा। और वांगजी ना विंग से बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है। विंग ना जब गुस्से में आता है तो वो आड़ देखता है ना पहाड़ देखता है, जो उसके मन में आता है बस वही फेंक के मार देता है। वांगजी बोलता है आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। विंग बोलता है तुम्हारे सॉरी से मेरी बॉडी वापस तो नहीं आ जाएगी लैंसन, इसे वापस लेके आओ, तुमने विश मांगा है तो इसका मतलब है तुम भी इसे वापस लेके आ सकते हो। लैंसन प्लीज़ इसे वापस करो ना, मेरी बॉडी मुझे वापस दो। जहाँ पर लैंसन बोलता है आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता है कि ये विश को किस तरीके से वापस कर सकते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो बस ऐसी मजाक में विश मांग ली थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि सच में तुम कन्वर्ट हो जाओगे, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं नहीं जानता हूँ कि किस तरीके से इसे कन्वर्ट किया जाता है। जहाँ पर विंग जस्ट अपना सर पकड़ के ना चेयर पे बैठ जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे इस लड़के का, इस लड़के की वजह से वो एक लड़की बन गया है। जहाँ पर लैंसन हमारे विंग के पास आता है एंड यहाँ पर विंग के कंधे पे हाथ रखता है एंड बोलता है विंग फिक्र मत करो ना, मैं जल्दी कोई ना कोई कोई समाधान निकाल दूंगा और तुम्हारी बॉडी को वापस करवा दूंगा, लेकिन विंग तब तक के लिए तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। जहाँ पर विंग बोलता है लैन वांगजी, क्या तुम्हें समझ आ रहा है, मैं एक लड़का था, मैं लड़का हूँ और मैं एक लड़की की बॉडी में किस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ लैंसन। जहाँ पर वांगजी बोलता है विंग तुम्हारे पास कोई और दूसरा कोई भी चॉइस नहीं है, तुम्हें इस बॉडी में रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। एंड क्या कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जल्द से जल्द सारी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर विंग बोलता है वांगजी तुम्हारी ही वजह से हुआ ये सब, वांगजी मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा, तुम्हें मैं मार डालूंगा। जहाँ पर वांगजी बोलता है आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था कि ये सच में हो जाएगा। जहाँ पर विंग को कुछ नहीं पता था वो क्या बोले, अब तो वो वांगजी पे कुछ बोल भी नहीं सकता है कि वांगजी को मारने से कौन से कि उसका बॉडी वापस आ जाएगा। अब वांगजी बोलता है विंग फिक्र मत करो, हम जल्द से जल्द कोई ना कोई इसका समाधान निकाल देंगे, तब तक तुम्हें इस चीज़ को ना, इस बॉडी को ना एडजस्ट करना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसे नहीं पता था वो किस तरीके से एक लड़की की बॉडी में रह सकता है, क्योंकि वो तो एक लड़का है ना। विंग बोलता है अगर तुमने जल्दी से कुछ नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी बॉडी भी नहीं सौंपने दूंगा। लैन वांगजी बोलता है विंग तुम ऐसा मत बोलो ना, मैं तुम्हारा प्यारा सा दोस्त हूँ ना, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे साथ। विंग बोलता है तुम मेरे प्यारे से दोस्त हो तो इतनी घटिया सी, इतनी रिडिकुलस सी कैसी विश मांग सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे सोचने की। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है विंग मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि तुम एक बात, मैं तुम्हें बस एक लड़की के गेटअप में देखना चाहता था और जस्ट मैं सोच रहा था कि किस तरीके से तुम सुंदर लगोगे, लेकिन कहा जाए तो विंग तुम दिख तो बड़े सुंदर रहे हो। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो घूरते हुए वांगजी को देख रहा था, मैं बोलता व्हाट। जहाँ पर वांगजी बोलता है सॉरी विंग, वो तो मैं बस बोल रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो विंग गर्ल्स की बॉडी में। जहाँ पर विंग जो था ना वो हमारे
एक ना अपनी चप्पल को हाथ में उठाता है एंड वांगची को मारना स्टार्ट कर देता है, जो कि वांगजी ना बहुत ज़्यादा मार खा रहा होता है। वांगजी को ना विंग ना डुबा डुबा के मार रहा था एंड यहाँ पर वांगजी ना चिल्ला रहा था और बोलता, हम सॉरी विंग, हम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसे नहीं बोलूँगा। लेकिन विंग जो था ना गुस्से में था, आज बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि एक तो उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गया है एंड यहाँ पर ऊपर से ये लैन वांगजी परवर्ट की तरह उसको बोल रहा है कि वो सुंदर दिख रहा है, वो रेडिकुलस दिख रहा है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारे वांगजी को बहुत मारने लग जाता है, उसे जूते चप्पल झाड़ू सबसे मारने लग जाता है, क्योंकि विंग इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा उसका दिमाग गर्म हो रखा था। यहाँ पर हमारा वांगजी जब लास्ट में आधमरा हो जाता है ना, बिल्कुल उसका चेहरा एकदम काला पड़ जाता है, तो हमारा विंग ना उसे छोड़ देता है एंड यहाँ पर बोलता है, आज की बात तुमने ये घटिया हरकत करी ना, मैं तुम्हें मार मार के फेंक दूंगा। जहाँ पर वांगजी बोलता है, विंग तुमने मुझे बहुत मारा। जहाँ पर विंग बोलता है, हाँ तुमने जो हरकत मेरे साथ की है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही चाकू से मार देता, लेकिन मैंने सोचा कि तुम मेरा दोस्त है और साथ साथ ना मेरे क्या कहते हैं आंटी का बेटा है, इसलिए मैंने तेरे को छोड़ दिया है। अब वांगजी अगर तुमने जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन ही निकाला है तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ पर वांगजी बोलता है, विंग तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सोचता हूँ, लेकिन तब तक लिए तुमको अपने आप को हाइड करना पड़ेगा। विंग बोलता है, हाइड करने की क्या जरूरत है, कौन से कि कोई मुझे पहचानने वाला है, और क्या कहते हैं किसी को क्या ही पता है, मैं वेविशन हूँ, देखो ना मेरी बॉडी बिल्कुल चेंज लग रही है एंड मेरा फेस ना थोड़ा बहुत सेम लग रहा है, लेकिन उसमें भी लंबे लंबे बाल आ चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा हूँ। जहाँ पर विंग बोलता है, वांगची बोलता है, विंग तुम अच्छे दिख रहे हो, लेकिन तुम गंदे नहीं लग रहे हो। जहाँ पर विंग ना घूरते हुए वांगची को देख लेता है, लेकिन वांगची ना हमारा चुपचाप हो जाता है, उसे पता है अगर वो कुछ और करेगा ना तो उसका हत्या ज़रूर होने वाली है। यहाँ पर उनका ना कॉलेज का टाइम भी हो जाता है एंड जो विंग था ना वो बहुत लंबी सी ना हुडी को पहन लेता है, जिसमें हमारी विंग के जो गर्लिश था, जो कर्लिस उसका ना कर्व थे ना वो दिखाई दे रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो रहे थे। जहाँ पर वांगजी सिर्फ हमारी विंग को देखे जा रहा होता है। विंग ना हमारे वांगजी को घूर के देखता है, उसे बोलता है कि वो कॉलेज चले। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो विंग का बैग पकड़ के उसके पीछे 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 जा रहा होता है। विंग ना आज बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उनसे बहुत ज़्यादा शेम फील हो रहा था। वो किस तरीके से हमारे कॉलेज में पहुँचता है एंड चारों तरफ देखने लग जाता है। जैसे ही वो कॉलेज में एंट्री करता है ना तो सारे बॉयज़ जो थे ना वो हमारी विंग को देखने लग जाते हैं। विंग को ना बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, उसे ना ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम फील हो रहा था कि एक गर्ल को कैसा फील होता है जब कोई इतने सारे जो बॉयज़ थे ना उसे देख रहे होते हैं। यहाँ पर विंग जो था ना जस्ट उन सबको इग्नोर कर रहा होता है एंड वांगजी जो सब था ना वो सभी को घूर रहा होता है कि किस तरीके से वो सभी विंग को देख सकते हैं। जो सारे बॉयज़ थे ना वो विंग की ब्यूटी में ना खो गए थे, क्योंकि विंग दिख बहुत ज़्यादा सुंदर आता, किसी को ये भनक भी नहीं था ये उनके क्या कहते हैं फेमस, उनके ना कॉलेज का सबसे फेमस हैंडसम हंग है, जो कि हमारा वेविशन था, लेकिन अब वो गर्ल्स में चेंज हो गया है, वो एक लड़की की बॉडी में आ गया है। लेकिन उन सबको ऐसा लगता है कि ये कोई हूर की अप्सरा है। यहाँ पर हमारा जो विंग बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, वो फटाफट से हमारे क्लासरूम में चला जाता है, लेकिन सारी बॉयज़ ना उसका फॉलो कर रहे होते हैं। वांगजी जो उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है। जैसे वो हमारे कॉलेज में के जो क्लास थी ना उनकी क्लास की ग्रेड्स में पहुंच जाते हैं, तो जैसे विंग ना एंट्री करता है तो सारे लोग ना उसे देखने लग जाते हैं, क्योंकि विंग मतलब जो वो सभी सोच रहे होते हैं कि ये गर्ल कौन है, इन्हें ना आज तक ना कभी इसे देखा नहीं है एंड क्या कहते हैं सभी लोग ना उसको देखने लग जाते हैं। वेल विंग ना दिख बहुत ज़्यादा सुंदर आता, तो सारे बॉयज़ ना विंग को देखे जा रहे थे एंड यहाँ पर ना कई बॉयज़ तो उसके साथ फ्लर्टिंग करने को भी तैयार थे। विंग जब सोच आता एंड वो मन में बोला था, कैसे ठटकुल्ले लोग हैं, मैं तो अंदर से अभी भी लड़का हूँ ना, ये किस तरीके से मेरे को ऐसे देख सकते हैं, लहनजन मैं तुम्हारे को मार डालूंगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जहाँ पर वांगजी जब हमारे उन सबको देख रहा होता है, वांगजी को खुद नहीं पता था, वांगजी उनको घूर के देखता है एंड यहाँ पर हमारे जो विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने सीट में जाके बिठवा देता है। विंग जो था ना वो बैठ तो गया था, लेकिन वो फील कर सकता था कि सारे जो बॉयज़ थे ना जस्ट उसे पीछे से घूर रहे होते हैं। यहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे होते हैं। विंग का मन कर रहा था उन सबका मुंह तोड़ दूँ कि वो किस तरीके से उसे देख सकता है, वो तो एक लड़का है ना। वांगजी जब ये देखता है तो वो विंग को कंसोल करता है, लेकिन विंग ना उसे घूर के देख लेता है। जैसे उनकी क्लास में ना मतलब टीचर्स आ जाते हैं, तो टीचर्स ना एक नई गर्ल को देखकर ना शॉक हो जाते हैं। टीचर्स उनसे पूछते हैं, मिस आप हमारी कॉलेज में क्लास में मैंने आज से पहले आपको नहीं देखा था। जहाँ पर विंग को नहीं पता था कि वो क्या क्या बोले, वो ये तो नहीं बोल सकता कि वो वेविशन है, हैंडसम हंग, अब वो क्या बोले। वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कंफ्यूज हो गया था। वांगजी बोलता था, मिस वो ना ये मेरी क्या कहते हैं कज़न है, कज़न, और क्या कहते हैं इन्होंने ना कल ही क्या कहते हैं यहाँ पर एडमिशन लिया है और क्या कहते हैं यहाँ से यहीं पर पढ़ेंगी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैं इनको यहाँ पर लेकर चला गया था। विंग ना थोड़ा रिलीफ फील करता है कि वांगजी ने ना उसका जो सारी चीज़ें ना उसे संभाल लिया है। यहाँ पर उनकी जो टीचर्स थी ना वो बोलते हैं, ओह वांगजी, ओह विंग कहाँ है, आज विंग अक्सर कहाँ गया, विंग कहाँ गया। जहाँ पर वो सारी ना गर्ल्स की तरफ देखने लग जाता है एंड सारे बॉयज़ की तरफ, लेकिन वेविशन हमारा गायब था, क्योंकि
किसी को क्या पता वेरिएशन तो अब हमारा लड़की में कन्वर्ट हो गया है। विंग जो था ना वो मन में बोला था, अरे टीचर, अंधी टीचर, मैं यहीं पर ही बैठा हूँ, जैसे एक लड़की पे चेंज हो गया हूँ। जहाँ पर हमारे जो टीचर थे वो बोलते हैं, लैंसन आज क्या कहते हैं वेरिएशन नहीं आया क्या? जहाँ पर वांगची बोलता था, सच, हाँ हाँ वेरिएशन, उसे ना थोड़ा बहुत उसका ना फीवर आ गया है, जिस वजह से वो कुछ दिनों घर नहीं आ पाएगा, तो मैम तब तक के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसने मुझे बोला था कि वो आपको बाद में मेडिकल जो क्या कहते हैं मेडिकल के जो पेपर है ना वो दे देगा। जहाँ पर जो टीचर से बोलते हैं, ओ अच्छा लैंसन, उसका ख्याल रखना अच्छे से। यहाँ पर वांगची बोलता है, ओके ओके मैम। यहाँ पर हमारी जो टीचर्स थी वो क्लासेस को स्टार्ट कर देती है एंड यहाँ पर विंग जो अपनी नोटबुक से नोट्स करने लग जाता है। वांग जी जो कि एकदम ऑल द टाइम चुप था, उसे पता था ये सारी हरकतें उसी की वजह से हुई है, तो वो एकदम चुप था। उसे पता था अगर वो कुछ बोलेगा तो वेरिएशन उसे ठोक डालेगा। और वांग जी इस तरीके से जैसे भी करके यहाँ वहाँ टुकुर टुकुर करके अपने लंच ब्रेक तक अपनी क्लासेस को ओवर कर देते हैं। जैसे लंच ब्रेक हो जाता है तो हमारे वीन को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है एंड क्योंकि टेंशन के मारे हमारे जो वीन के जो पेट भी खाली था, सुबह से वो खा खू के भी नहीं आए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन हो गया था कि उन्होंने खाना भी नहीं बनाया था सुबह का। विंग ना बहुत ज़्यादा भूखा था एंड वो लैंसन को बोल देता है कि वो अब कैफेटेरिया एरिया में जाना चाहता है। वांग जी जो कि विंग का बैग पकड़ लेता है, सारी चीज़ों को उसके बैग में रख देता है। उसके बाद वो इसके पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देता है। विंग जैसे कैफेटेरिया एरिया की तरफ जा रहा होता है कि सभी का ना ध्यान ना हमारे वेवोशन में था, जहाँ पर वेवोशन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और जैसे उसका जो गर्ल्स का जो बॉडी था ना वो वेवोशन में बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। सारे जो बॉयज़ थे ना तो उसे देख रहे होते हैं, बहुत सारे हैंडसम बॉयज़ ना हमारे विंग की तरफ ना आंख मार रहे होते हैं एंड विंग को ना बड़ा यक वाली फीलिंग आ रही होती है क्योंकि वो एक लड़का था और एक मतलब क्या कहते हैं किस तरीके से वो एक लड़के को ऐसे कर सकते हैं। वेविशन को ये समझ नहीं आ रहा होता है। वेविशन उन सबको ना इग्नोर कर रहा होता है। बहुत सारी जो गर्ल्स थी ना उनके जो बॉयफ्रेंड थे ना वो भी वेविशन को देख रहे होते हैं एंड जो वो गर्ल्स थी ना वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है एंड हमारे वेविशन को इस तरीके से देख रही होती है कि वो उसे अभी खा जाएगी। वेविशन अपने मन में सोच रहा होता है, ये लड़की कितनी ज़्यादा पागल है, ये समझ नहीं सकती कि मैं लड़का हूँ और क्या कहते हैं इसमें जेलस होने की क्या बात है। अगर जेलस नहीं फील होता है तो अपने क्या कहते हैं बॉयफ्रेंड को अपनी मुट्ठी में रखो ना। तो ऐसा हमारा विवेशन सोच रहा होता है। विवेशन जो जैसे भी करता है वांग जी को अपने साथ ले जाता है एंड जो खाली पड़ी हुई जो टेबल थी ना वहाँ पर बैठ जाता है। यहाँ पर वांग जी तो ना हमारे विवेशन की तरफ देख रहा होता है। विवेशन बहुत ज़्यादा थक गया था। वांग जी को ना हमारा विंग घूरते हुए देखता है, बोलता है, वांग जी मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ जाके मेरे लिए लंच लेके आओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी लैंसन। जहाँ पर वांग जी देखता है कि विंग को बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है तो वांग जी ना खुद खड़ा होता है। हमारे जो वहाँ पर खाना देते हैं ना तो उनके पास जाता है, उनका खाना लेता है और उसके बाद विंग के पास चला जाता है। विंग को वो खाना देता है, विंग खाना स्टार्ट कर देता है। विंग ना बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से खा रहा होता है, जिस तरीके से लड़के खा रहे होते हैं ना वैसे ही खा रहा होता है। हाँ, विंग का जो बॉडी है वो लड़कियों में चेंज हो गया है, लेकिन विंग स्टिल अभी अंदर से बॉय था, जिस वजह से विंग का ना हरकत अभी भी चेंज नहीं हुआ था। जहाँ पर सारे जो लोग थे ना वेविशन की तरफ देख रहे होते हैं। वांग जी को ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। अब वेविशन जैसे अपना खाना खा लेता है ना तो वो थोड़ा बहुत ना थोड़ा सुकून पाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। जैसे वो खा लेता है तो उसके बाद वो ना जो प्लेट्स थी ना उसे डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद अपने जो फेस था ना उसे साफ़ कर लेता है। अब यहाँ पर वेविशन देखता है कि वांग जी अभी भी खा रहा होता है तो वेविशन थोड़ा वेट कर लेता है एंड हमारे जो फ़ोन था ना उसमें थोड़ा बहुत चीज़ों को ना स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हमारे क्या कहते हैं एक गर्ल आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी एंड वेविशन जब उसकी तरफ देखता है ना तो जैसे उसे देखता ही रह जाता है। जैसे ही वो उनके पास आता है ना, वांग जी के पास आता है तो यहाँ पर वो वांग जी से हेलो बोलता है। वांग जी से पूछता है लैन वांग जी, जहाँ पर वांग जी बोलता है हाँ 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 लूसी को, हाँ लूसी। जहाँ पर लूसी बोलते हैं, ओ वांग जी क्या तुमने विंग को देखा है, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, मेरे को ना उससे कुछ प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात करनी थी, वो आज दिखा नहीं, क्या हुआ वांग जी, क्या वो आया नहीं है क्या? जहाँ पर हमारा भूषण बोलता है, ओ माय गॉड माय डार्लिंग लूसी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो उसे मिल भी नहीं सकता हूँ, ओ शिट ये सारी चीज़ें आज ही होनी थी क्या? जहाँ पर वांग जी बोलता है विंग, तो जहाँ पर वो हमारे विंग की तरफ देखता है, यहाँ पर विंग ना उसे घूर रहा होता है। वांग जी बोलता है हाँ हाँ, विंग का ना हालत ख़राब हो रखा है, इस वजह से ना वो अभी क्या कहते हैं कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगा कॉलेज में, आई एम सॉरी, लेकिन फिक्र मत करो, मैं विंग को बता दूंगा कि तुम उसे ढूंढ रही थी। जहाँ पर लूसी बोलते ओ विंग का ध्यान रखना। हाँ, जहाँ पर वांग जी बोलता हाँ ठीक है मैं विंग का ध्यान रखूँगा। लूसी बोलता है वेल वो तो ठीक है वांग जी, ये कौन है? जहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है ओ ये मेरी कज़न है, वो इस ये ना यहीं पर ही
अभी इन्होंने नया एडमिशन लिया है और हमारे सेम ग्रेड्स में है। जहाँ पर हमारी जो लूसी बोलते हाँ हेलो, मेरा नाम लूसी और आपका। जहाँ पर विंग था ना, वो लूसी का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है ली, मेरा नाम ली है। जहाँ पर हमारा जो विवेशन था ना, हमारी लूसी का ना बहुत ज़्यादा टाइट से पकड़ लेता है। यहाँ पर लूसी बोलता है हाँ हाँ हाँ, ठीक है ली, लेकिन तुमने मेरे हाथ को इतना ज़्यादा टाइट क्यों पकड़ा है। जहाँ पर हमारे जो विंग को ना याद नहीं था कि वो इतने ज़्यादा डेस्परेशन में उसने लूसी का हाथ इतने टाइट से पकड़ लिया है। एंड यहाँ पर वो ना लूसी का हाथ चल देता है, बोलता है सॉरी सॉरी एम सॉरी। जहाँ पर वांग जी को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। वांग जी को पता है हमारी जो विशान को ना हमारे लूसी पे क्रश है, तो क्या कहते हैं, हमारे वांग जी को ये चीज़ पसंद नहीं थी। यहाँ पर हमारे जो विशान था ना, उनसे माफ़ी मांगता है। लूसी बोलते हैं अच्छा ठीक है वांग जी, उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रहा था, और क्या कहते हैं उसका ध्यान रखना। इतना कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है। एंड हमारे वांग जी देख रहा होता है, बोलता है हाउ स्वीट, वो मेरे लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद रहती है। वांग जी देखो ना कितनी ज़्यादा स्वीट लड़की है। मुझे पक्का पता है जैसे मैं लड़के की बॉडी में कन्वर्ट हो जाऊँगा ना, मैं पक्का लूसी को ना वो कर लूँगा, मतलब डेट के लिए पूछ लूँगा, और अगर उसने हाँ बोल दिया ना तो मैं उसे बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। जहाँ पर वांग जी को ना विंग की ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो जो सब ना घूर के विंग को देख रहा होता है, एंड विंग जो हमारी लूसी के ख्यालों में था। वीन को ना क्या कहते हैं, अभी वो सिर्फ पानी पीता है, उसके बाद उसे महसूस होता है कि उसे वॉशरूम जाना था। तो वो हमारे वो वांग जी को बोल देता है कि वो वॉशरूम में जा रहा है, एंड क्या कहते हैं उसके बाद वो जल्दी आ जाएगा। अब वीन जा रहा था सीधा हमारे बॉयज़ वॉशरूम के रूम में, जहाँ पर वीन को यही नहीं पता था कि वो अब लड़कियों में चेंज हो चुका है। लेकिन वीन को क्या पता था, वो एज़ यूजुअली हमेशा बॉयज़ में जाता है, तो वो बॉयज़ में जा रहा होता है। वांग जी जो कि आराम से खा रहा होता है, तो वो वीन की तरफ देखता है, एंड यहाँ पर वो देखता है कि वो बॉयज़ रूम में वॉशरूम में जा रहा है। वांग जी पहले तो ध्यान नहीं देता, फिर बाद में उसको ध्यान आता है कि विंग अब लड़की है, एंड वो बॉयज़ के रूम में जा रहा है। एंड वांग जी को जब ये रियलाइज़ होता है, तो वो भागना स्टार्ट कर देता है विंग के पीछे। एंड जैसे विंग ना डोर ओपन करता है एंड अंदर जाता है, तो वो सारे लड़कों को देखता है जो कि वहाँ पर ना खड़े थे, एंड यहाँ पर वही कर रहे थे जो करने के लिए वॉशरूम में आया जाता है। तो यहाँ पर विंग जब उनको देखता है तो बोलता है हो हेलो गाइस, कैसे हो तुम, सब कुछ सही चल रहा है। जहाँ पर विंग ऐसा बोल रहा होता है, लेकिन विंग ये भूल चुका था कि वो लड़की की क्या कहते हैं बॉडी में था। यहाँ पर वो सारे लड़के ना जस्ट विंग को देख रहे होते हैं, एंड यहाँ पर विंग देखते हैं कि सभी उसको शॉकिंगली देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो विंग होता है बोलता है अरे क्या हो गया यार, क्यों ऐसे घूर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे जो सारी बॉस ने वो चिल्लाने लग जाता है, तो बोलते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो तुम इतनी बेशर्म लड़की यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर विशान बोलता है हाँ। जहाँ पर वांग जी था ना, जस्ट वो डोर बंद करता है, विंग का ना आंखों पे हाथ रख लेता है, एंड यहाँ पर विंग को खींचते हुए ना डोर को बंद कर देता है। यहाँ पर बोलता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पर विंग बोलता है लेंसन मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं वॉशरूम करने आया था ना। तो यहाँ पर विंग बोलता है वांग जी बोलता है अरे विंग तुम अब लड़की हो, तो तुम लड़की के वॉशरूम में नहीं जा सकते हो। जहाँ पर विंग बोलता है क्या मतलब है, अगर मैं लड़कियों के वॉशरूम में नहीं जाऊँगा तो मैं किसके वॉशरूम में जाऊँगा। जहाँ पर वांग जी बोलता है आई मीन टू से विंग तुम्हें लड़कियों के वॉशरूम में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब लड़की जैसी है। जहाँ पर विंग बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम पागल हो लेंसन, मैं एक लड़का हूँ। जहाँ पर वांग जी बोलता है आई मीन टू से विंग जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम लड़की की बॉडी में हो। जहाँ पर विंग बोलता है वांग जी तुम ये बड़ी प्रेशर में आगे क्यों ही बोलते हो। जहाँ पर वांग जी बोलता है विंग रिलैक्स रहो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। जहाँ पर विंग ना सांस लेता है, क्योंकि उसे वॉशरूम तो लग रही थी बहुत तेज़ से, तो हमारे वॉशरूम के वो अपने गर्ल्स की तरफ वॉशरूम की तरफ जाने लग जाता है। विंग को ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है। विंग जैसे डोर ओपन करता है, जैसे अंदर जाता है, तो वो दिखता है बहुत सारी गर्ल्स वहीं पर थी। विंग जब उनकी तरफ देखता है ना, तो वो चिल्लाने लग जाता है। जहाँ पर हमारा जो सारी गर्ल्स थी ना, वो उसको देखकर डर जाती है। यहाँ पर वो सारी गर्ल्स देख रही थी ये लड़की चिल्ला क्यों रही है। विंग ना जल्दी से भाग के ना हमारे वांग जी के साथ चला जाता है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा तेज हाँफ रहा होता है। वांग जी बोलता है विंग चिल्ला क्यों रहे हो। जहाँ पर विंग बोलता है शट अप लेंसन, तुमने मुझे कहा कि लड़कियों के वॉशरूम में जाना, तुम समझ आ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो, मैं एक लड़का हूँ। जहाँ पर वांग जी बोलता है विंग तुम्हें करना तो पड़ेगा ना, तुम यहाँ पर ही तो नहीं कर सकते हो ऐसे चीज़ों को। विंग बोलता है वांग जी प्लीज़ करो ना तो मैं किसी लड़की के उसमें जा पा रहा ना किसी लड़के के उसमें जा पा रहा हूँ, प्लीज़ लेंसन कुछ करो ना, नहीं तो मैं यही कर दूँगा। जहाँ पर वांग जी बोलता है विंग रिलैक्स करो, ऐसा मत बोलो, रुको मैं कुछ करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, वो कुछ भी करता है, लेकिन क्या कहते हैं कैसे करे उसे कुछ समझ नहीं आया था, वो क्या बोले उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो यहाँ पर हमारे वांग जी ने एक लड़की को देखता है, तो यहाँ पर उस लड़की जो जूनियर थी ना, वो मतलब ज़्यादा जूनियर थी एंड काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थी। तो यहाँ पर हमारे वांग जी उसे अपने पास बुलाता है। वांग जी बोलता है मिस मतलब उससे बोलता है कि आप मेरा एक काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर वो बोलता है हाँ हाँ हाँ, अब कुछ भी बोल सकते हैं।
यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है, ओ क्या आप सारी गर्ल्स को ना वॉशरूम से निकाल सकती हैं? जहाँ पर वो बोलता है, ओ ओके ठीक है मैं कर दूँगी। जहाँ पर वो जो लड़की थी ना वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर वो कुछ ऐसे काम करती है, मतलब कुछ ऐसे बोल देती कि वॉशरूम में ना कि कॉकरोच है, जिस वजह से सारी की सारी गर्ल्स जो थी ना वो वॉशरूम से भाग जाती है। एंड यहाँ पर वो वांगजी जो था ना उसे थैंक्स बोलता है एंड क्या कहते हैं साथ साथ उन्हें एक चॉकलेट भी देखता है। वो लड़की ना शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर जो गर्ल हमारे जो विंग था ना वो जैसे ये सारी चीज़ें देखता है, वांगजी बोलता है विंग अब जाओ। जहाँ पर विंग जो था ना वो बोलता है लेंसन मैं अकेला नहीं जाने वाला हूँ। जहाँ पर वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है मैं भी चलता हूँ। वांग जी और विंग साथ में वॉशरूम के अंदर जाते हैं। विंग जो था ना वो हमारे वॉशरूम के अंदर जाता है एंड जो डोर था ना अंदर से बंद कर देता है। वांग जी जो कि विंग का ना वॉशरूम के अंदर ही वेट कर रहा होता है। अब विंग को नहीं समझ आया था वो किस तरीके से करेगा। यहाँ पर हमारे जो विंग था वो बोलता है लेंसन ये करना कैसे है? जहाँ पर वांग जी बोलता है विंग मुझे क्या पता कैसे करना है, तुम्हें जैसे करना है तुम करते जाओ। जहाँ पर हमारे जो विंग था ना जैसे करके ना सारा काम तमाम कर देता है, मतलब जो भी उसे करना था। वहाँ पर बोलता है विंग वांग जी ऐसे करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। वांग जी जब ये बात सुनता ना तो वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो किस तरीके से हंसे उसे समझ नहीं आता कि विंग ऐसी हरकत ही कर रहा था। हमारा जो विंग था वो बाहर आता है, वो देखता है कि वांग जी उसके ऊपर हंस रहा है। विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो अपने जूते को निकालता है, वांग जी को एक थप्पड़ मार देता है उससे। तो यहाँ पर वांग जी शौक था एंड यहाँ पर हमारे जूते का जो निशान था ना वो वांग जी के चिक्स पे पड़ चुका था। विंग ना घूरते हुए देख रहा होता है एंड वह कैसे भी करके ना अपने हाथों को धोता है एंड उसके बाद वांग जी का शर्ट को पकड़ के उसके साथ अपने साथ ले जाना स्टार्ट करता है। जैसे कैसे करके ना उनका पूरा का पूरा जो दिन था ना वो गुजर जाता है। विंग को ना बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था इस क्या कहते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि उसे नहीं पता था कि किस तरीके से वो उस चीज़ को हैंडल कर सके। कैसे भी करके विंग और वांग जी ना अपना पूरा दिन निकाल देते हैं, जहाँ पर विंग को ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। विंग और वांग जी ना अपने क्या कहते हैं जो उन्होंने रेस्ट हमारा मतलब ले रखा था, जो रूम एक दूसरे के साथ वो वहाँ पर चले जाते हैं। रूम ले रखा था। यहाँ पर विंग ना बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। लैन वांग जी एज यूजुअली ऑल द टाइम हमारे विंग का ना बैग पकड़ के ले जा रहा होता है। वांग जी को ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था विंग को लेकर और वो देख रहा था कि किस तरीके से विंग का ना जो मूड है आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी वजह से वांग जी ने कोई फालतू बातें नहीं कही थी। उसे पता था अगर वांग जी ने कुछ बोला तो विंग्स पक्का उसे मार डालेगा। यहाँ पर विंग और वांग जी चले जाते हैं हमारे रूम में। वांग जी जो चले जाता है हमारे किचन में, क्योंकि उसे पता था कि विंग को भूख लग रखी है। वांग जी बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने वो सीधा चले जाता है हमारे किचन में। विंग जो था ना अपने रूम की तरफ चला जाता है। विंग जो था ना हमारे रूम में बैठ जाता है एंड वो सोच रहा था कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को वो हैंडल करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था एंड उनके पास ना कोई सी भी तरकीब ऐसे नहीं थी जिससे हमारे विंग का जो बॉडी था वो दोबारा से लड़का जैसा कर सके। विंग ना हमारा बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था अब लड़की की बॉडी में। वांग जी जो था ना वो हमारे खाने को ना मतलब सिंपल सा वो रामेन बनाता है एंड उसको ना उबलने के लिए छोड़ देता है। जैसे वो अंदर आ रहा होता है एंड वो उसके दिमाग में ना एक आइडिया था एंड यहाँ पर वो विंग से ना थोड़ी बहुत कंसोल करने के लिए आ रहा था। उसे पता था सुबह से ना विंग का ना जो मूड था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो वो विंग को ना कंसोल करना चाहता था। आफ्टर ये वांग जी की गलती थी कि उस दिन ना उसने ऐसे विश मांग ली जिस वजह से विंग वहाँ पर फंस चुका है। जैसे वांग जी ना अंदर आता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है, क्योंकि विंग ना ऊपर से शर्ट हटा रहा था। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो जल्दी से अपने आंखें बंद कर लेता है एंड अपने नज़रों को ना पीछे कर देता है। विंग जब महसूस करता है कि कोई आया है तो यहाँ पर विंग देखता है कि वांग जी ने अपना चेहरा हटा रखा है एंड उसने अपने आंखों के ऊपर ना हाथ रख रखा है। विंग कंफ्यूज हो जाता है। विंग बोलता है लेंसन क्या हो गया? जहाँ पर वांग जी बोलता है कपड़े पहनो। जहाँ पर विंग बोलते क्या हो गया लेंसन? मैं हमेशा तो ऐसे ही रहता हूँ ना शर्टलेस, तो क्या हो गया तुम्हें? यहाँ पर वांग जी बोलता है विंग तुम अब लड़की हो। यहाँ पर विंग बोलता है लेंसन मुझे ये नहीं करना है प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ पर वांग जी बोलता है प्लीज़ विंग प्लीज़ कपड़े पहनो। यहाँ पर हमारे जो विंग था ना वो ना चाहते हुए भी कपड़े पहन लेता है। विंग का ऐसा आदत था ना कि वो जब रूम में रहा करता था या फिर अपने घर पे रहा करता था वांग जी के साथ रूम में, तो वो ना कभी भी शर्ट नहीं पहनता था एंड ऑफ कोर्स विंग का जो बॉडी था वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर था, उसको शर्ट पहनने की ज़रूरत नहीं थी एंड उसे गर्मी बहुत लगा करती थी एंड उसे ना बहुत कम टाइम पर ही पसीना आ जाता था। लेकिन विंग को क्या बताएं, वो अभी लड़की बन चुका है, उसे ऐसे शर्ट नहीं निकालनी चाहिए। यहाँ पर विंग जो था ना वो अपनी शर्ट को पहन लेता है ना चाहते हुए भी। ढीली ढाली शर्ट के पहनने के बाद वो बोलता है अच्छा ठीक है लेंसन मैंने कपड़े पहन लिए, अब तुम पीछे मुड़ सकते हो। वांग जी जिसके चिक्स पिंक हो चुके थे वो हमारे मुड़ता है हमारे विंग को देखता है, जहाँ पर विंग ने एक थिन सी शर्ट पहन रखी थी। वांग जी चैन के सांस लेता है। वांग जी सोचता है कि सदन ये लड़का मुझे मार के रहेगा। यहाँ पर वांग जी जो था ना वो विंग के पास आता है, विंग के साइड में बैठता है, जहाँ पर विंग का ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। एक तो मूड ख़राब था ऊपर से अब वो अपनी शर्ट भी नहीं निकाल सकता था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी
हमारा जो हमारा वांगजी जो था ना, हमारे विंग को बोलता है, इस ओके विंग, फ़िक्र मत करो, हम कोई ना कोई मेथड निकाल ही ना, तुम फ़िक्र क्यों कर रहे हो। और बस एक बात याद रखो कि जब तक तुम्हारा ये सब कुछ ठीक नहीं होता ना, तुम्हें लड़कियों जैसे परफॉर्म करना पड़ेगा। किसी को सस्पिशियस नहीं लग सकता है। अगर किसी को पता चल गया विंग कि तुम ही वेविशन हो, तो क्या सोचेगा कोई तुम्हारे बारे में। और अगर साथ साथ हमें अपनी फैमिली से भी ये चीज़ छुपानी पड़ेगी। विंग बोलता है, और कोई ऑप्शन छोड़ा है तुमने लेंसन मेरी तरफ। मैं किस तरीके से, किस मुंह से बोलूँगा कि वेविशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और हैंडसम हुआ करता था, वो एक लड़की में कन्वर्ट हो गया है अब। यहाँ पर वांगजी जो था ना, कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर के बाद ना हमारे वांगजी जो था ना, किचन से रामेन लिया जाता है एंड हमारे विंग को दे देता है। विंग ना आज बहुत ज़्यादा टायर्ड था एंड बहुत ज़्यादा भूखा हुआ भी था। विंग ना हमारा सोच करके सब कुछ खा जाता है। वांगजी जब देखता है ना, तो वो एक स्माइल करता है, क्योंकि हमेशा से वांगजी का कुकिंग ना विंग को बहुत ज़्यादा पसंद था। और हमेशा से ना, जैसे वो इवनिंग में जाया करते थे हमारे कॉलेज ख़त्म करके, तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, वो विंग के लिए खाना बनाया करता था एंड विंग ना उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करता था। खाना खाने के बाद हमारा जो वांगजी था ना, वो विंग की प्लेट और अपनी प्लेट और जो दूसरा बीच में उन्होंने रखा हुआ था कुछ, उसे भी अपने साथ ले जाता है एंड हमारे जो डिशेस था उसे वॉश कर लेता है। विंग जो था अपने मोबाइल को खोल देता है एंड यहाँ पर सारी चीज़ें देखने लग जाता है कि किस तरीके से लड़कियाँ रहा करती है। विंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी, ये चीज़ देखना, लेकिन उसे पता था कि उसे सीखना ही होगा जब तक इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। विंग यही देख रहा होता है, देन तभी हमारा वांगजी विंग के रूम में आता है। वांगजी देखता है कि विंग ने ये सारी चीज़ें देख रहा है एंड यहाँ पर हमारा वांगजी को ना हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसता नहीं है। विंग जो ना हर चीज़ें सीख रहा होता है एंड यहाँ पर वो ये भी सीख रहा होता है कि किस तरीके से लड़की चला करती है। क्योंकि जो विंग ना, जब हमारी यूनिवर्सिटी में, सॉरी हमारा जो कॉलेज था उसमें चल रहा था ना, हर कोई उसे घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि हमारा जो विंग था ना, वो हमारे लड़कों की तरह चला करता था। लेकिन अचानक से हमारे वो लड़की में कन्वर्ट हो गया था एंड जो लड़की और लड़कों की जो चाल होती है ना, बहुत ज़्यादा अलग होती है। विंग ना हमारा चौड़ी हाथ करे हुए चल रहा था, जिसमें हर कोई ना उसे देख कर हंस रहा था। विंग को पता चल चुका था, लेंसर ने भी उसे समझाया था कि अब उसे लड़कियों की तरह चलना चाहिए। यहाँ पर विंग को ना चाहते भी ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ी थी। हमारा जो ही था ना, वो विंग को वैसे ही छोड़ देता है, क्योंकि विंग आज बहुत ज़्यादा टायर्ड था। वांग जी हमारे विंग का ना डोर आराम से बंद करता है और अपने रूम में चला जाता है। वांग जी इन सारी प्रॉब्लम के बारे में ना इंटरनेट में सर्च करने लग जाता है। बहुत कम ही चीज़ों से मिल रही होती है, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत अजीब है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी इन दोनों के साथ में। जी को नहीं पता था कि वो क्या करें। देन तभी हमारे वांगजी देखता है कि एक समन है जो कि हमारे चेंचिंग सिटी में ही रहती है एंड वो ना बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत लोगों ने उनसे अपनी प्रॉब्लम बताई है एंड वो ब्लैक मैजिक भी करती है। यहाँ पर हमारे वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड सोच लेता है, अगर जो भी हो एक बार उन्हें ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। वे कि बहुत दिन तक ना ये ना हमारे लड़की की बॉडी में तो नहीं रह सकता है। यहाँ पर हमारा वांगजी ना सर्च करता है उनके बारे में, बहुत सी चीज़ें उन समन के बारे में ना, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर लिखी गई थी। यहाँ पर वांगजी डिसाइड कर लेता है कि विंग को लेकर वो वहाँ जाएगा। लेकिन वांगजी देखता है कि वो जो समन थी ना, मतलब वांगजी ना वहाँ पर ना उनका सर्विस नंबर लिखा हुआ था, तो वांगजी ना उन्हें कॉल कर देता है। उनके वहाँ पर से ना एक लड़की कॉल उठाती है। वांगजी से पूछता है कि वो उनसे मिलना चाहता है, क्या वो फ्री हैं। तो उनका जो असिस्टेंट थी वो बोलती है कि वो अभी अभी फ्री नहीं है, क्योंकि वो अब्रॉड में गई है, वो 1 महीने बाद ही आएगी। 1 महीने बाद जब आएगी आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, तब तक लिए सर आपको अपनी प्रॉब्लम से झेलना पड़ेगा। वांगजी को जब पता चलता है कि वो 1 महीने बाद आएगी, तो वांगजी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लेकिन वांगजी को पता था 1 महीने बाद ही सही, लेकिन वांगजी विंग ठीक होना चाहिए है। यहाँ पर हमारा वांगजी डिसाइड कर लेता है, जब 1 महीने बाद वो जो समन होंगी वो आएंगी, तो हमारा जो वांगजी है ना, वो हमारी विंग को वहाँ पर लेकर जाएगा और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करेगा। वांग जी सारी चीज़ों को सर्च कर लेता है एंड उसके बाद वहाँ पर अपना फ़ोन को ना टेबल पर रखता है। उसे भी नींद आ जाती है एंड वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा वांग जी ना विंग को बिठा के सारी चीज़ें बता रहा होता है कि उसने कल ना एक समन है जो कि हमारी चंचिंग सिटी में ही रहती है एंड उन्होंने ना कॉन्टैक्ट किया था। उन्होंने कहा था लेकिन वो ना 1 महीने ही तक के लिए यहाँ पर नहीं है, तो हमें 1 महीना ही वेट करना पड़ेगा। विंग जब सुनता है ना, तो उसके ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो 1 महीने तक एक लड़की की बॉडी में किस तरीके से रहेगा। एक दिन ही मुश्किल हो रहा था बेचारे को, अब 1 महीने किस तरीके से रहेगा। लेकिन वांगजी किसी भी तरीके से उसे कन्विंस कर लेता है एंड बोलता है उसके पास और कोई भी इरादा नहीं है और कोई भी उसके पास चारा नहीं है, उसे ही करना पड़ेगा। जब विंग को उन्हें सुनाई देता है, तो विंग भी ना कहीं हमारा एक्सेप्ट कर लेता है। अब विंग और जो वांगजी थे ना, हमारे तैयार होने के बाद अपने कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। एज यूजुअली हमारे वांगजी ने विंग का हाथ, हमारा बैग पकड़ा हुआ था एंड विंग हमारा चल रहा होता है। विंग ना बहुत मुश्किल से लड़कियों की चाल चल रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं लग रही होती, ऑड लग रही होती है। एंड एज यूजुअली सारे जो बॉयज़ थे ना, हमारे विंग को देख रहे होते हैं। विंग ना बस उनको ठलकुल्ला ठलकुल्ला बुला रहा होता है अपने मन में, लेकिन वो ज़ोर से नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसे पता था अगर सुन लिया ना तो गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। यहाँ पर हमारा जो विंग ना अपनी क्लासेस कवर कर देता है।
जैसे हमारे विंग और वांगजी ना ऐसे बैठे हुए थे। विंग को ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो विंग ना वांगजी को बोलता है, लैंजन प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए जूस ले आओगे कैंटीन से। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है ओके विंग। इतना कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है। एंड जो विंग था ना वो हमारे उसी टेबल में बैठा रहता है एंड सारी चीज़ों को सोच रहा होता है। तो तभी हमारे जो उसकी क्लास का ना डोर ओपन होता है। क्लास का डोर जैसे ही ओपन होता है ना, तो अंदर ना पूरा एक बॉयज़ का ना ग्रुप आता है। एंड यहाँ पर विंग जहाँ जब ऊपर देखते हैं ना, तो वो गुस्सा में आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं, हमारे वेवुशन का ना बहुत बड़ा दुश्मन था। उसका नाम वेंचाओ था एंड उसकी पूरी गैंग्स थी। यहाँ पर विंग बस घूरते हुए वेंचाओ को देख रहा होता है। विंग और वेंचाओ का जो रिलेशनशिप है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जहाँ पर वेंचाओ ना बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है, लेकिन विंग ऐसा नहीं था। हमेशा ना विंग ना वेंचाओ से ना लड़कियों को प्रोटेक्ट किया करता था। लेकिन उसको समझ नहीं है कि वेंचाओ उसकी क्लासेस में क्या कर रहा है, क्योंकि विंग और वेंचाओ का जो क्लासेस है वो अलग अलग है, वो दोनों अलग फैकल्टी में रहते हैं। यहाँ पर विंग ना बस कंफ्यूज होकर हमारे वेंचाओ की तरफ देख रहा होता है। वेंचाओ अच्छे से आता है, हमारे विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पर विंग बस घूरते हुए वेंचाओ को देख रहा होता है। वेंचाओ बोलता है ओह तो तुम हो जिसके बारे में मेरे सारे जो दोस्त थे वो बता रहे थे। मानना पड़ेगा तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो एंड तुम सेक्सी भी हो। यहाँ पर विंग जब सुनता है ना, उसे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो वो वेंचाओ के ना चेहरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है एंड ऊपर से ये ठरकुल्ला उसका यहाँ पर क्या कहते हैं तारीफ़ कर रहा है, और विंग को ना ये तारीफ़ बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर विंग बोलता है और तुम बहुत ज़्यादा भद्दे लग रहे हो। यहाँ पर वेंचाओ जब सुनता है ना, तो वेंचाओ समझ करता है, बोलता है लगता है तुम पे बहुत ज़्यादा गर्स है। बोलता है हाँ मेरे पे गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर विंचाओ बोलता है ओ बेबी तुम दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। यहाँ पर विंग मन में सोचता है यू यही देखना बाकी रह गया था कि मेरी ज़िंदगी में, भगवान इससे पहले तुमने मेरे को उठा क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं उठा लिया। इस ठर को लेके गर्लफ्रेंड बनने से अच्छा तो मैं कुएं में कूद के मर जाऊँ। यहाँ पर जो विंग था ना, जो लड़की की बॉडी में था, वो बोलता है अरे कब अपनी शक्ल देखी है कभी। जहाँ पर विंचाओ बोलते तुम्हें नहीं पता इस शक्ल में तो बहुत कोई मरते हैं डार्लिंग। यहाँ पर हमारे जो विंग था ना, घूरते हुए हमारे विंचाओ की तरफ देख रहा था। वेंचाओ हमारे विंग के पास आता है एंड यहाँ पर हमारे विंग को ना घूरने लग जाता है। विंग को इतना सारा गुस्सा आ रहा था ना कि वो उसका मुंह पकड़े एंड सीधा दीवार में पटक दे, क्योंकि ये इतना सारा ठगी है ना, उसे नहीं पता है। यहाँ पर सभी लोग ना उसे चेयर कर रहे होते हैं, सभी लोग ना नज़र हमारे विंग का थे, क्योंकि विंग उस लड़की की बॉडी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग को इरिटेशन हो रही थी कि किस तरीके से किस नज़र से वो सभी उनको देख रहे हैं। यहाँ पर ना विंग जो था ना, वो जस्ट कुछ नहीं कर पा रहा था, वो बोल भी नहीं सकता था कि वे विशन है एंड यहाँ पर वो कोई ड्रामा भी क्रिएट नहीं करना चाहता था। यहाँ पर हमारा जो वेंचाओ था ना, वो विंग के हाथ को टच करता है एंड विंग अपना हाथ पीछे हटा लेता है, बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पर वेंचाओ बोलता है ओ बेबी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक डेट पे ले जाऊँगा और मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ एंड मुझे देखने तो दो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है तुम्हारा हाथ। यहाँ पर विंग जो था ना, वो बस चक्कर खा के गिरना चाहता था। विंग हमारे मन में बोला था अब एक गधे ठरकुल्ले मैं एक लड़का हूँ। यहाँ पर हमारा विंग यही सोच रहा होता है। वेंचाओ हमारे विंग का हाथ पकड़ने वाला होता है, तभी हमारा जो वांगजी था वो वहाँ पर आ जाता है। वो विंग के हाथ को खींच के उसके अपने पीछे कर देता है। विंग जो था ना, हमारे वांगजी को देख रहा था। वांगजी का चेहरा एकदम रेड हो गया था। वांगजी ना गुस्से में हमारे वेंचाओ को देख रहा होता है। विंग जो था ना, वो फर्स्ट टाइम देखता है कि किस तरीके से गुस्से में आया है। हमारे ना विंग को ना एकदम सांस में सांस आता है कि वांगजी ना इधर है और उसे बचा रहा है, क्योंकि अभी ना विंग ना कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो अपने ह्यूमन की बॉडी में होता, अपनी बॉय की बॉडी में होता, तो अभी उसका ना सर पटक के ना दीवार में खून खून कर देता। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है हाउ डेयर टू टच हर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो उसे टच करने की। यहाँ पर वेंचाओ बोलता है ओहो सी कौन आया है लैन वांगजी, क्या हो गया आजकल तुम लड़कियों के पीछे भागने लगे हो, क्या तुमने विंग के पीछे भागना बंद कर दिया है क्या। इतना क्या कहना, सभी हंसने लग जाता है। विंग को ना बहुत सारा गुस्सा आ रहा होता है उनका देखकर। वांगजी बोलता है तुम शट अप कर रहे हो या फिर मैं अभी बताऊँ तुम्हें। वेंचाओ बोलता है कम ऑन वांगजी, तुम विंग के पीछे भागो ना, तो तुम इस लड़की को मेरे लिए छोड़ दो एंड मुझे पता है ना कि किस तरीके से तुम विंग के पीछे भागते हो, एकदम कुत्ते की तरह उसके पीछे भागते हो तुम। और रही बात इस लड़की की, ये मेरी है और क्या कहते हैं तुम इसे कुछ नहीं कर सकते। पहले तो कभी तुमने किसी लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी या फिर उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो इस लड़की में ऐसा क्या है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है डोंट टू डेयर, और तुम्हारा हिम्मत नन ऑफ योर बिजनेस, मैं जिसके साथ जो भी करूँ तुम्हें कोई लेना देना नहीं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ टच करने का। यहाँ पर विंचाओ बोलता है तुम हिम्मत देखना चाहती हो। यहाँ पर वो विंग को ना टच करने के लिए जाता है, लेकिन विंग जो था ना, वो हमारे विंचाओ का हाथ पकड़ता है, और सॉरी हमारे वांगजी जो था ना, हमारे विंचाओ का हाथ पकड़ता है एंड उसे दीवार पर फेंक देता है। यहाँ पर विंचाओ का जो सर था वो दीवार पर लग जाता है एंड यहाँ पर बहुत जोर से ना हमारे विंचाओ के सर पर ना चोट आ जाता ही है। विंग जो था ना बस शॉक था।
शौक था, क्योंकि वांग जी कभी भी लड़ाई नहीं करता है। वांग जी हमेशा काम लेता है। हर वक्त जो लड़ाई करने वाला काम था वो हमारा विभीषण किया करता था। वांग जी बस शांतली हमारे विंग को देखा करता था। लेकिन आज हमारे वांग जी का ना रौद्र रूप देखकर हमारा जो विंग था ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वांग जी को कभी भी उसने फाइटिंग करते हुए नहीं देखा था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना वो सभी को एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता है। विंग जब जस्ट ये चीज़ देख रहा था तो हमारा विंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। विंग अपने मन में सोचता है, वाओ लैंसन कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, और मुझे नहीं पता था लैंसन को फाइटिंग करना आता है। यहाँ पर हमारा जो बहुत अमेज तरीके से हमारा विंग हमारे वांग जी को देख रहा होता है। यहाँ पर हमारे जो विंचाओ को मार धाड़ करके उसके बाद उसे चित करने के बाद हमारा वांग जी विंग की तरफ देखता है। एंड यहाँ पर वो विंग के पास आता है, विंग के कान में बोलता है, विंग तुम ठीक हो ना। यहाँ पर विंग बोलता है, थैंक यू लैंसन, तुम टाइम पे आ गए, नहीं तो मैं इसको ना बहुत ज़्यादा मार देता। यहाँ पर वांग जी हंसतन बोलता है, फिक्र मत करो विंग, फिक्र मत करो, वो कुछ नहीं करेगा तुम्हें, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जहाँ पर हमारे जो विंग का ना जब वांग जी जब की बात ये सुनता है ना हमारा विंग बस हमारे वांग जी को देखने लग जाता है। अब यहाँ पर हमारे जो विंग और वांग जी थे ना वो वहाँ से क्लासरूम से चले जाते हैं। विंग का ना जो मूड पहले से ख़राब था और ज़्यादा ख़राब हो जाता है विंग चाओ की शक्ल देखने के बाद। वांग जी और विंग जो थे ना वो हमारी गार्डन में बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग का ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। वांग जी को नहीं पता था कि वो किस तरीके से विंग को ना मूड ठीक करेगा। वांग जी के दिमाग में ना एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो क्यों ना विंग के लिए आइसक्रीम लेके आए। विंग को ना आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही हमारी विंग की फेवरेट है। वांग जी वहाँ से चला जाता है एंड हमारे विंग के लिए आइसक्रीम लेके आता है। जैसे हमारा जो विंग देखता है ना कि वांग जी उसके लिए आइसक्रीम लेके आया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो सारी चीज़ों को भुला के आइसक्रीम को खाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी से हमारे विंग को देख रहा होता है कि कितने क्यूट तरीके से हमारा विंग ना आइसक्रीम को खा रहा है। एंड उसका ना फेस ना बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना वो हमारे विंग का ना फेस को अपने थंब से साफ करता है। जैसे उसका ना थंब हमारे विंग के ना मतलब लिप्स में टच होता है तो हमारा विंग का ना जो हार्ट बीट था वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। विंग ना हमारी नशीली आंखों से हमारे वांग जी की तरफ देखता है। विंग की ना जो हमारी धड़कन थी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। विंग बोलता है, ये क्या हो रहा है, ऐसे तो लैंसन हमेशा करता है लेकिन आज आज मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारा ब्लश कर रहा होता है। वांग जी जो कि एज यूजुअली हमेशा से वो वांग जी ऐसे ही किया करता था लेकिन विंग को ना आज अलग सी फीलिंग्स आ रही थी। यहाँ पर विंग ना कैसे भी करके अपनी आंखों को चुराता है एंड हमारे जो आइसक्रीम थी ना उसे खाना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे करके ना इनका पूरा दिन बीत जाता है। ऐसे करके ना इनके दिन बीते जा रहे थे एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करने लग जाता है। क्योंकि वो एंजॉय इसलिए कर रहा था क्योंकि हर वक्त अगर कोई भी लड़का उसके पास आता था ना तो लहनसन उसका मदद किया करता था। और किस तरीके से विंग के लिए हमारा लहनसन लड़ रहा था ये चीज़ ना विंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करी थी। एंड धीरे धीरे करके ना विंग के मन में ना वांग जी के लिए ना प्यार जाग रहा था जो कि विंग को खुद नहीं पता था। अब लहनसन कभी भी विंग के पास आता था, विंग को थोड़ा टच भी करता था ना तो विंग का ना हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाया करता था। विंग को नहीं पता था ये फीलिंग्स क्या है लेकिन ये फीलिंग्स जो भी है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। कई बार तो हमारा जो विंग था ना वो वांग जी को टच करने की कोशिश करता था लेकिन अपने हाथों को रोक दिया करता था। विंग को समझ नहीं आता ये क्या है। विंग को ऐसा लगता था हो सकता है कि वो लड़की की बॉडी में आ गया है तो इस वजह से उसे वांग जी की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। विंग को ये लगता था। अब यहाँ पर ना हमारा एक दिन ना विंग और जो वांग जी थे ना वो हमारे किसी मतलब पार्टी में जाते हैं जो कि उनके ना फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी थी। विंग जो था ना वो ऑफकोर्स लड़की की गेटअप में जाता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी का तो नज़र हमारी विंग से जा ही नहीं रहा था। विंग ना बहुत ज़्यादा शर्मा था कि किस तरीके से वांग जी उसे सिर्फ देखा जा रहा है। यहाँ पर कैसे भी करके ये पार्टी में आते हैं। पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी जाती है। विंग ना एज यूजुअली जैसे उसका हरकत था कि उसे ना ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा पसंद था एंड यहाँ पर वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। सभी देख रहे थे कि वो लड़की जो कि हमारे हमारे वांग जी की कज़न है वो कितना ज़्यादा ड्रंक करती है। सभी ना उसके लिए क्लैपिंग चेयरिंग करने लग जाते हैं और वांग जी बस वियर्ड हमारा वरीड हो रहा था विंग को लेकर क्योंकि मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं है विंग के लिए। विंग ना फुल टल्ली हो जाता है एंड यहाँ पर जैसे वो टल्ली होता है ना तो वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। सारे डांस फ्लोर में हमारा विंग डांस कर रहा होता है एंड यहाँ पर ना बहुत से लड़के हमारे विंग को टच करने की कोशिश करते हैं। वांग जी जब ये फील करता है तो उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। वांग जी हमारे डांस फ्लोर में जाता है। विंग का ना कमर पकड़ के उसे अपने करीब कर लेता है। विंग जो था हमारी बेहोशी मतलब ऑलमोस्ट वो ड्रंक हो चुका था तो वो वांग जी की तरफ देखता है एंड वो ना हंसता है बोलता लैंसन तुम आ गए। यहाँ पर वांग जी बोलता है विंग चले। जहाँ पर विंग बोलता नहीं लैंसन अभी नहीं, देखो ना मैं कितना ज़्यादा मज़े कर रहा हूँ, थोड़ा देर प्लीज़। यहाँ पर वांग जी बोलता है विंग तुम ड्रंक हो चुके हो। यहाँ पर विंग बोलता है लैंसन मैंने कहा ना बस थोड़ा देर। जहाँ पर वांग जी बोलता है सिर्फ ठीक है थोड़ी देर। यहाँ पर हमारा जो विंग और वांग जी था ना
वो थोड़ा देर और रुकता है, जहाँ पर हमारा जो वांग था ना वो हमारा मतलब पी चुका था, उसको ड्रंक हो चुका था, तो वो उल्टी उल्टी हरकतें करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा वांग जी बहुत मुश्किल से विंग को ना गोद में उठाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। रास्ते में हमारा वांग जी चल रहा होता है एंड विंग ना अपने पैरों को हिला रहा होता है। विंग बोलता है, लैंजन मुझे और ज़्यादा पीना है, तुम मुझे वापस क्यों नहीं रख देते हो। यहाँ पर वांग जी बोलता है, विंग तुमने बहुत ज़्यादा पी चुकी है, कल सुबह हमें हमारे कॉलेज भी जाना है, और अगर तुम नहीं उठे ना तो टीचर्स तुम्हें बहुत ज़्यादा मारेंगे। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, लैंजन तुम हमेशा ऐसी करते हो, हमेशा मुझे नहीं पीने देते हो, तुम बुरे हो लैंजन, मैं तुमसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ तुम्हें। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना वो हमारे विंग के ना क्यूट हरकतें देख रहा होता है। वांग जी का ना मन ना एकदम मेल्ट हो जाता है। कैसे भी करके हमारा जो वांग जी था ना उसे बहुत मुश्किल से अपने रूम तक ले जाता है, जहाँ पर उन्होंने रेंट में हमले ले रखा था कमरा। वो रूम में लेके जाता है, हमारे विंग को ना उसके कमरे में रख देता है। विंग जो था ना वो हमारे वांग जी को देख रहा था और टुकुर टुकुर वांग जी जो था ना हमारे विंग को देखता है। वांग जी अंदर जाता है एंड क्या कहते हैं रूम से ना कुछ मतलब गीला कपड़ा लेके आता है एंड हमारे वांग जी विंग के ना हाथों को साफ़ करने लग जाता है। हमारे वांग जी ना विंग के हाथों को साफ़ कर रहा होता है बिना देखे एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारी नशीली आंखों से हमारे वांग जी की तरफ देख रहा होता है। विंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा पी चुका था, जिस वजह से वो ड्रंक हो चुका था। जैसे वो देखता है कि किस तरीके से लैंसन उसका मदद कर रहा है, किस तरीके से लैंसन ने उसके हाथों को पोंछा, तो हमारा विंग का ना मन हमारे वांगची की तरफ ना और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है एंड ऊपर से ना उसने दारू भी पी रखी थी। यहाँ पर हमारे जो वांगजी था ना वो हमारे विंग के हाथों को पहुँचने के बाद विंग के फेस को पहुँचने के लिए आता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमारे वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी जो कि हमारे विंग के जो ग्रेस था उसे नोटिस नहीं करता है एंड यहाँ पर वो विंग के ना फेस को साफ करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना जिसके चिंक्स पिंक्स थे क्योंकि उसने ज़्यादा पी ली थी, यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है, लैंसन। यहाँ पर वांगची बोलता है, हाँ विंग। यहाँ पर लैंसन बोलता है, लैंसन ऐसा कैसे होगा, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। जहाँ पर वांगची ना फ्रीज हो जाता है विंग के इस क्वेश्चन को देखकर। जहाँ पर वांगची बोलता है, विंग। जहाँ पर विंग बोलता है, बोलो ना लैंसन, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। यहाँ पर वांगची बोलता है, नहीं विंग, मैंने किसी को किस नहीं किया है। यहाँ पर विंग बोलता है, रियली। यहाँ पर वांगची बोलता है, हाँ मैंने किसी को किस नहीं किया अभी तक विंग। जहाँ पर विंग बोलता है, तो कैसा फील होता है जब आप किसी को किस करते हैं। यहाँ पर वांगची बोलता है, विंग मुझे नहीं पता है कि कैसा फील होता है। यहाँ पर विंग बोलता है, तो लैंसन क्या हम ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर वांगची बोलता है, ट्राई कर सकते हैं, क्या ट्राई कर सकते हैं विंग। जहाँ पर विंग बोलता है, किस। यहाँ पर वांगची बोलता है, विंग तुम यह क्या कह रहे हो। विंग बोलता है, प्लीज़ ना लैंसन, मैं एक बार क्या कहते हैं फील करना चाहता हूँ कि किस करके क्या फील होता है। यहाँ पर हमारा वांगची बोलता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा पी चुके हो, तुम सो जाओ। यहाँ पर विंग बोलता है, विंग वांगची प्लीज़। यहाँ पर वांगची बोलता है, विंग मैंने कहा ना तुम सो जाओ, तुम ड्रंक हो चुके हो, तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो। यहाँ पर विंग बोलता है, प्लीज़ लैंसन, मैं इसे फील करना चाहता हूँ कि किस करने के बाद क्या होता है। यहाँ पर हमारा जो वांगची था ना वो हमारे विंग का ना डिसएडवांटेज नहीं लेना चाहता था, लेकिन हमारे विंग ना बहुत ज़्यादा स्टबर्न था। यहाँ पर वांगची बोलता है, विंग मैंने कहा ना तुम सो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके हैं। विंग बोलता है, नहीं लैंसन, मुझे जानना है कि किस करने के बाद क्या होता है। लैंसन तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, क्या तुम मेरी इतनी मदद नहीं कर सकते हो। यहाँ पर वांगची बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ विंग, लेकिन मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। यहाँ पर विंग बोलता है, लैंसन हम दोनों किस ही तो कर रहे हैं ना, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं सिर्फ एक बार किस को फील करना चाहता हूँ, मैंने आज तक कभी भी किसी को किस करके फील नहीं किया है। लैंसन तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो। देखो ना हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, बचपन से हम इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरी एक विश पूरी नहीं कर सकते हो। देखो ना तुम्हारी विश की वजह से मैं यहाँ पर लड़की की बॉडी में आ चुका हूँ और अब मेरा मन तुम्हें किस करने का हो रहा है, तो तुम मेरे को किस भी नहीं करने दे रहे हो। यहाँ पर वांगची ना विंग को देख रहा होता है सॉरी। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारे वांगची के पास जाता है एंड यहाँ पर हमारे जो वांगची के ना नेक को पकड़ लेता है। वांगची जो कुछ शौक था, हमारा विंग जो था ना वो हमारे वांगची को देखने लग जाता है। हमारे विंग जो था ना वो हमारी ड्रंक आंखों से हमारे वांगची की लिप्स की तरफ देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे। हमारे जो विंग था ना वो बस चाहता था कि बस उन्हें टेस्ट करना चाहता था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारे आगे बढ़ता है एंड यहाँ पर अपने लिप्स से हमारे वांगची के लिप्स को टच कर देता है। वांगची फ्रीज हो जाता है एंड हमारा जो विंग था ना वो हमारे वांगची को
शक करने लग जाता है। हमारा वांग जी पूरा फ्रीज था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारे विंग वांग जी को किस कर रहा होता है। वांग जी भी हमारा कंट्रोल खो देता है एंड वो भी हमारे विंग को किस बैक करने लग जाता है। लेकिन हमारा जो वांग जी था ना वो और किसको डीप करना चाह रहा था, वो और ज़्यादा पैशनेटली हमारे विंग को किस किया जा रहा था। थोड़ी देर के बाद हमारा वांग जी ना और ज़्यादा डीप हो जाता है। वांग जी जब देखता है अपनी आंखें खोल के कि विंग ना अब सो चुका है, वांग जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसे विंग को और ज़्यादा किस करना था। वांग जी विंग को पकड़ता है एंड उसके बाद उसे ना बेड में रख देता है एंड यहाँ पर उसे ना कंबल दे देता है। एंड यहाँ पर हमारे वांग जी जो था ना वो अपने हमारे विंग के ना बालों को उसके हेयर को ना उसकी ईयर के पीछे रख देता है एंड यहाँ पर हमारे विंग को देखने लग जाता है। विंग जो बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली एकदम बेबी की तरह सो रहा था, वांग जी बस विंग को देखता रह जाता है। वांग जी अपने अपने लिप्स में हाथ रखता है एंड वो उस टाइम के बारे में सोच रहा होता है कि जिस टाइम के में हमारे विंग का जो लिप्स था उसके लिप्स से टच हुआ था एंड किस तरीके से विंग उसे किस कर रहा था। वांग जी का जो फेस था ना वो पूरा ब्लश कर जाता है एंड यहाँ पर बस वो हमारी विंग की तरफ देखने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन आता है। हमारा जो विंग था वो खड़ा होता है एंड वो देखता है कि वो रूम में अकेला है। विंग ने अपना सर पकड़ लेता है, उसका सर बहुत ज़्यादा लिटरली दर्द कर रहा था क्योंकि कल रात को उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी। विंग ने अपने सर को ना थोड़ा सा हिलाता है एंड वो बोलता है, हे भगवान हमेशा मैं ऐसे क्यों करता हूँ। लहज़ैन जहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो विंग वांग जी को ना चिल्ला रहा था। वांग जी जो कि किचन में था विंग के ना हैंग आउट सूट बना रहा था क्योंकि वांग जी को पता था कि विंग कल सुबह उठेगा तो पक्का उसके सर में दर्द होने वाला था। वांग जी जब विंग का ना बातें सुनता है मतलब आवाज़ सुनता है तो विंग के लिए ना वो एकदम हैंग आउट सूप लेके आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना वो हमारे विंग के लिए हैंग आउट सूप लेके आता है एंड वो विंग को दे देता है। विंग को वो फीड कराता है एंड विंग खा रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा था। एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना जस्ट विंग को देख रहा होता है। वो ना सूप फीड कराने के बाद हमारा जो वांग जी था ना वो सूप का जो बर्तन था जो खाली था उसे ले जाता है धो देता है। उसके बाद ये विंग और जो ये थे ना ये दोनों तैयार हो जाते हैं। अब हमारा समय ऐसे ही बीतने लग जाता है, आधा ना महीना ऐसे बीत जाता है। यहाँ पर वेविशन जो था ना वो अब अच्छी तरीके से ना सारी चीज़ों को संभाल पा रहा था। अब वो ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर रहा था एंड वांग जी हर स्टेप में उसका मदद कर रहा था। एंड यहाँ पर हमारा जो वेविशन था ना कुछ करते ना कोई ट्रबल क्रिएट कर रहा था लेकिन वांग जी से संभाल ले रहा था। कोई भी लड़का वेविशन करना चाहता बदतमीजी करने की कोशिश करता तो हमारा वांग जी ना बीच में आ जाता था। वेविशन ने कभी भी वांग जी का ऐसा रूप नहीं देखा था, लेकिन अब जब वो लड़की बन चुका है तो उन्होंने ऐसे फील किया था कि एक लड़की की ज़िंदगी में ना अगर कोई प्यार करने वाला हो ना तो कितना अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं वेविशन के मन में ना विंग के हमारे विंग के मन में ना हमारे वांग जी के लिए ना एक जज्बात जाग रहे थे जो कि उसे खुद समझ नहीं आए थे। वेविशन को लग रहा था कि वो लड़की है इस वजह से इसलिए वो वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वो कुछ और होगा, वेविशन को नहीं पता था। विंग जो था ना वो अभी हमारे रिसेंटली क्लास में था। देन तभी हमारी क्लास में ना गर्ल्स आती हैं। गर्ल्स जो थी ना वो हमारी यहाँ की पॉपुलर थी, उसके साथ साथ हमारी लूसी भी थी। यहाँ पर वेविशन जैसे हमारी लूसी को देखते हैं ना तो वो एकदम फ्लैट हो जाता है क्योंकि लूसी आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। यहाँ पर लूसन बोलती है, हे तुम्हारा नाम क्या है, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जाना। तो यहाँ पर हमारा वेविशन बोलता मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम पता नहीं, मेरा नाम हाँ मेरा नाम ना शाओयी है। यहाँ पर हमारे जो लूसी बोलते हैं, ओह शाओयी नाइस टू मीट यू। यहाँ पर हमारे जो वो दोनों ना हैंडशेक करते हैं, जैसे वेविशन ना हमारी लूसी का हाथ पकड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। यहाँ पर हमारा जो लूसी थी वो बोलते, ओह शाओयी मैंने देखा तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो हम ना हमारे लिए तुम्हारे पास ना एक पर्पस है। तो यहाँ पर वेविशन बोलता है, हाँ 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 तुम्हारे लिए तो कुछ भी। यहाँ पर हमारा जो लूसी बोलती है, वेल हमारे यहाँ का ना फुटबॉल मैच होने वाला है, जिस वजह से ना हमारे यहाँ पर ना लड़कियों को ना चेयर गर्ल्स के लिए टीम्स बनानी है। सारी गर्ल्स की ना टीम बन चुकी है लेकिन मेरी टीम में ना एक लड़की की कमी पड़ी है, तो क्या तुम हमारे साथ ना चेयर गर्ल्स बनोगी। जहाँ पर हमारा वेविशन चेयर गर्ल्स, वेविशन किस तरीके से चेयर गर्ल्स बन सकता है। यहाँ पर हमारी जो लूसी थी वो हमारे वेविशन का हाथ पकड़ लेती है। आई मीन टू से वेविशन नहीं था, वो शाओयी थी, मतलब हमारे जो विंग था वो हमारे लड़के की अंदर था, लड़की की बॉडी के अंदर था। तो एक चीज़ ना कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या कहते हैं, जो लूसी होगी ना वो हमारे वेविशन को ना शाओयी बुलाएगी, क्योंकि हमारे वेविशन ने झूठ मूठ बोला है कि वो शाओयी है, लेकिन हमारा वेविशन ये नहीं बताना चाहता था लूसी को कि हमारा जो वुशान था ना वो हमारा लड़की बन चुका है। यहाँ पर हमारा जो लूसी बोलते प्लीज़ प्लीज़ मत करना प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यहाँ पर हमारा कंपटीशन भी होने वाला है, अगर तुम हमारा साथ दे दो ना तो प्लीज़ प्लीज़ इतना कर दो ना शाओयी प्लीज़। यहाँ पर हमारा जो वुशान था ना बस हमारी लूसी को देखना रहता है। हमारे वुशान जो था ना उसे क्रश था हमारी लूसी को, और वो लूसी को ऐसे नहीं देखना चाहता था। तो हमारा जो वुशान था ना चाहते हुए भी हाँ बोल देता है। लूसी हमारे वुशान को थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमारा विंग आ जाता है
दिमाग ख़राब होने पे, क्योंकि विंग को नहीं आता था कि ये चेयर लीडिंग किस तरीके से की जाती है। विवेशन को समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। अब यहाँ पर हमें थोड़े समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, पूरी इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। इवनिंग के अंदर वांग जी था हमारा, जो अलग एक्स्ट्रा क्लासेस थी उससे वापस आ गया था। उससे वापस आने के बाद वो सीधा हमारे विंग के रूम के पास से गुजर रहा था, क्योंकि उसका रूम हमारे विंग के रूम के पास में था। जैसे वो गुजर रहा होता है ना, तो वो आवाज़ सुनता है म्यूज़िक की। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, वो सोचता है कि वह वह तो कभी भी म्यूज़िक नहीं सुनता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, वो हमारे डोर को ओपन करता है, क्योंकि डोर बंद नहीं होता एज यूजुअली। हमारा विंग कभी भी अंदर से डोर बंद नहीं करता है। जैसे वो अंदर गया एंड जैसे ही उसने देखा वेवशन को, वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया एंड वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि वेवशन अंदर ना चेयर लीडिंग गर्ल्स की तरह ना डांस कर रहा था। एंड यहाँ पर वो सीखने की कोशिश करता, सामने उसने ना मोबाइल रखा हुआ था एंड यहाँ पर वो सीख रहा था कि किस तरीके से डांस किया जाता है। भांग जी जब ये देखता है ना, तो लिटरली उसकी जो क्या कहते हैं वो थी ना, हंसी नहीं रुक पाती है, क्योंकि चेयर लीडिंग जो गर्ल्स होती है ना, उनके ना क्या कहते हैं फेमिनिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे बेबीशन ऐसे डांस कर रहा था जैसे कोई लड़का कोई चेयर लीड बन गया होगा। यहाँ पर हमारे जो वांगजी ना हंसता रहता है। यहाँ पर वुशान जब देखता है कि वांगजी आ गया, तो वो म्यूज़िक को बंद कर देता है। वुशान अपने ना क्या कहते हैं कमर में हाथ रख देता है एंड वांगजी ना हंसने लग जाता है। वुशान बस हमारे वांगजी को देखे जा रहा था। एक तो वुशान को इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था ये चीज़ों के डांस। एंड यहाँ पर वांगजी उसका मजाक उड़ा है। हमारे वुशान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। हमारा वुशान जो कि इतना ज़्यादा गुस्से में था, वो सीधा हमारे अपने चप्पलों को पकड़ता है, सीधा हमारे वांगजी को मारना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वांगजी बोलते थे विंग विंग विंग, दर्द हो रहा है। यहाँ पर हमारा विंगना नहीं रुकता है। जैसे ही हमारे थोड़ी देर के बाद वेवशन हमारा थक जाता है, तो उसके बाद वो रुक जाता है। यहाँ पर हमारे वांगजी बोलता है विंग ये तुमने गलत किया। यहाँ पर विंग बोलता है देखो, एक तो मैं यहाँ पर किसी की मदद करना चाहता हूँ, और ऊपर से तुम मुझ पर हंस रहे हो। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था, वो विंग को बिठाता है, मतलब बेड पे बिठाता है, पूछता है कि ये तुम क्या बेहूदगी कर रहे हो विंग। जहाँ पे विंग बताता है कि लूसी ने उससे कहा था कि उसको ना एक लड़की चाहिए जो कि उनके ना टीम में आ सके एंड चेयर लीडिंग कर सके, जो आने वाला फुटबॉल मैच है। तो यहाँ पर वो विंग से बोलता है कि मैं लूसी को ना उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। वांगजी हसन बोलता है तुम कैसे कर पाओगे विवेशन, तुम्हें पता है ना तुम नहीं कर पाओगे। यहाँ पर विंग था, वो बोलता है हाँ कैसे नहीं कर पाऊंगा, मैं सब कुछ कर पाऊंगा, तुम ऐसे मत बोलो। यहाँ पर वांगजी बोलता है ओके विंग, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर वेवशन बोलता है कि तुम्हें सच में आता है ये सारी चीज़ें। वांगजी बोलता है मुझे नहीं आती है, लेकिन मैं डांस में अच्छा हूँ। हो सकता है कि ये सारी जो स्टेप्स है वो मैं जल्दी कैप्चर कर पाऊँ, तो मैं सिखा पाऊँ। जहाँ पर विंग बोलता है ओ थैंक यू टेंशन, जल्दी सीखते ना चलो फिर। जहाँ पर वांगजी बोलता है चलो मुझे वीडियो दिखाओ। यहाँ पर हमारे वीडियो देखने लग जाते हैं, जो होते हैं ना चीयर गर्ल्स का डांस होता है उसकी तरह। यहाँ पर वांगजी जो था ना, वो फास्ट लर्नर था, तो इस वजह से ना हमारे वांगजी ना हर स्टेप को ना कॉपी कर रहा था, मतलब दिमाग में कॉपी कर रहा था। ऐसे उसे ना सारी चीज़ें समझ आ रही थी। वांगजी ना डांस के लिए प्रतीक ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। हर 5 मिनट में ही वो सारे स्टेप्स को कॉपी कर देता है, इस तरीके की उसकी एबिलिटी है। यहाँ पर वांगजी जो था ना, जैसे ही उनको देखता है तो वो उसे स्टार्ट कर देता है कॉपी करना। वेवशन बैठ के देख रहा था। वांगजी ने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ना सारी चीज़ कॉपी कर दी थी, जिसे देखकर वेवशन बहुत ज़्यादा अमेज हो गया था। वेवशन हमारे वांगजी के हर मूव्स को देख रहा था, कितने ज़्यादा स्मूथली उसकी बॉडी फ्लोट करी है हवा में। तो हमारा जो वुशान था, जस्ट यही देखे जा रहा था। वुशान बहुत ज़्यादा अमेज हो रहा था वांगजी को देखकर। लास्ट में ना वुशान ताली मारता है, बोलता है वाह वांगजी तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। यहाँ पर वांगजी बोलता है तुम्हें क्या पता अभी मेरे बारे में। अब यहाँ पर विंग को ना वांगजी सिखाने लग जाता है। वांगजी जो था ना, विंग को ना हर चीज़ सिखाता है कि किस तरीके जो कमर है उसे हिलाते हैं, किस तरीके से हाथों को हिलाया जाता है, किस तरीके से हमें बैंड किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे वेवशन को सिखा रहा होता है। एंड वो भी हमारे अगर वेवशन नहीं कर रहा होता है, तो वांगजी खुद ही अपने हाथों से उसे करवा रहा होता है। वेवशन बहुत अच्छे तरीके से सीख रहा था, लेकिन वांगजी जब उसकी वेस्ट पे हाथ रख रहा था, तो वेवशन को बहुत अजीब फील हो रहा होता है। वेवशन की जो धड़कनें थी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। वांगजी हमारे लिटरली वेवशन के पीछे था, जहाँ पर हमारे जो वांगजी का फेस था हमारे वेवशन के नेक में था, जिस वजह से जो वांगजी का ना जो ब्रीथिंग थी ना, हॉट ब्रीथिंग थी, वो हमारे वांगजी के ना विंग के ना नेक में जा रही थी, जिस वजह से हमारी जो विंग था ना, उसका ना हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, वो देख रहा था कि विंग ना किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारा वांगजी बोलता है विंग ध्यान दो। यहाँ पर विंग ना अपने ख्याल से बाहर आता है एंड फिर वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी उसे ना करीबन 2 घंटे तक सिखाता है। उसके बाद हमारा जो विंग था वो थक जाता है। वांगजी उसे बिठाता है ना, उसके लिए थोड़ा बहुत मतलब जूस लेके आता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी।
यहाँ पर हमारा जो विंग को ना वो पानी देता है। विंग जो था ना वो पसीना पसीना हो गया था। वांग जी बोलता है, आर यू ओके विंग? विंग बोलता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ लैंसन, थैंक यू। यहाँ पर वांग जी बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें और सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जहाँ पर विंग बोलता था, नहीं लैंसन, मैं सीख गया। क्योंकि अब विंग ना नहीं चाहता था कि वांग जी से टच करे। अब जब भी ना वांग जी से टच किया करता था ना, विंग को ना कुछ फील हुआ करता था। अब यहाँ पर हमारे मतलब जैसे टाइम गुजरने लग जाता है, 2 वीक के बाद हमारी फुटबॉल टीम थी। एंड यहाँ पर फुटबॉल टीम में इस बार वेवशन नहीं आने वाला था, क्योंकि हमारे वांग जी ने बहाना मार दिया था कि वेवशन की जो तबीयत है वो भी ख़राब है और वो अपने होम टाउन चला गया है। जहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा दुख तो होता है, लेकिन लैंसन था हर चीज़ों को संभालने के लिए। विंग को पता था अगर उसके एब्सेंस में लैंसन फुटबॉल मैच को संभाल लेगा। एंड यहाँ पर विंग था हमारी चेयर लीडिंग गर्ल्स की तरह शाओई बन के। यहाँ पर वो सभी ना मतलब वहाँ पर साइड में खड़ी हो जाती हैं जो गर्ल्स होती है, एंड उन्हें चेयर करने लग जाती है। यहाँ पर हमारे जो वेवशन था ना, और जो कहते हैं हमारा लैन वांग जी खेल रहा होता है, वेवशन हमारे वांग जी के लिए ना बहुत ज़्यादा चेयर अप कर रहा होता है। वेवशन का जो डांस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमारा जो लूसी थी उसे चेयर अप कर रही थी। यहाँ पर जो वेवशन था वो हमारा वांग जी को देख रहा था, वांग जी कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल रहा है। विवेशन अपने मन में सोचता है कि यार सच में मैंने पहले वांग जी को ऑब्जर्व नहीं किया कि वांग जी इतना ज़्यादा अच्छा खेलता है, या फिर ये अभी हो रहा है मेरे साथ। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो डांस करने लग जाता है, एंड वांग जी का ना नाम चिल्लाने लग जाता है। वांग जी जब देखता है ना कि विंग उसके लिए चेयर अप करा है, तो वांग जी का ना हौसला और बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाता है। एंड यहाँ पर वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलने लग जाता है। लास्ट के 5 मिनट के बाद हमारा जो वांग जी था ना उससे पहले ही गोल कर देता है, जिस वजह से उनका टीम जीत जाता है। एंड वुशान जो था ना वो हमारे वांग जी को ना देख रहा होता है। वुशान ना दौड़ के जाता है, मतलब अपनी जो साइड थी उसे छोड़ के चला जाता है ना, वांग जी को ना हक कर लेता है। एंड यहाँ पर ना उसके ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर वांग जी जो था ना वो हमारे विंग को ना कस के हक कर देता है। क्योंकि इन दोनों का आदर था, जैसे ये दोनों खुश होते थे एक दूसरे पर लिपट जाते थे। यहाँ पर सारे जो गर्ल्स और बॉयज़ थे ना, जब ये चीज़ों को देखते हैं ना, सब ना अपना कैमरा खोल लेते हैं एंड यहाँ पर इस चीज़ों को रिकॉर्ड करने लग जाता है। वेवशन और जो वांग जी थे ना वो एक दूसरे को ना डेस्परेटली हक कर रहे होते हैं। वेवशन बोलता है, लैंसन तुमने कर दिखाया, तुमने हमारी टीम को नीचे नहीं गिरने दिया। यहाँ पर वांग जी बोलता है, कॉस विंग, अगर तुम नहीं होगा तो मैं तुम्हारी टीम को कुछ होने थोड़ा दूंगा। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी देखते हैं कि सभी उनका वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा वांग जी ना वेवशन को लेकर हमारे वेवशन को लेकर ना जो चेंजिंग रूम था वहाँ पर चले जाता है। यहाँ पर वो वेवशन को बिठाता है। यहाँ पर वांग जी जो था वो बोलता है, विंग तुमने मेरे को इतना डेस्परेटली हक किया, तुम्हें पता है ना वहाँ पर सारा स्कूल था। विंग बोलता है, हाँ इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम हमेशा ही हक करते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता है, वो अलग बात है, अब तुम लड़की की उसमें हो, और क्या कहते हैं अगर किसी ने गलत समझ लिया तो यहाँ पर विभूषण बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे जब मन करेगा मैं तुम्हें हक करूँगा और जब नहीं करेगा तो नहीं करूँगा, मुझे किसी और से लेना देना नहीं है। जहाँ पर वांग जी ना विंग कहना गालों को सहलाता है, बोलता है, विंग तुम अलग हो सबसे। यहाँ पर विभूषण बोलता है, हाँ मुझे पता है। यहाँ पर वांग जी बोलता है, रुको मैं चेंज करके आता हूँ, उसके बाद हम साथ में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वांग जी चला जाता है हमारे शावर रूम में। विंग ना हमारा इंतज़ार कर लेता है हमारे वांग जी के लिए। यहाँ पर इंतज़ार करते 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 हमारा वांग जी आ जाता है। एंड वांग जी ना हमारे टॉवल में आया था, उसका टॉपलेस नहीं था। एंड यहाँ पर हमारे वांग जी के जो एप्स थे ना हमारे विंग को विजुअलाइज हुए थे। वांग जी के ना जो बाइसेप्स थे ना वो बहुत ज़्यादा तगड़े थे, जिस वजह से हमारा विंग बस उसे देखे जा रहा था। ये था ना हमारा लॉकर रूम में जाता है। लॉकर रूम में जाने के बाद हमारे अपने ना ड्रेस को लेने लग जाता है। यहाँ पर विंग का ना ऑल द टाइम हमारे वांग जी से ना नज़र नहीं हट रही थी। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना बस सोच रहा था, वाओ लैंसन की बॉडी कितनी ज़्यादा अच्छी है, मैंने पहले क्यों नहीं देखा ये सारी चीज़ें। यहाँ पर हमारा जो विंग ना बस यही सोच रहा होता है। वांग जी जब देखता है कि विंग उसे देख रहा है, तो हमारा वांग जी विंग के पास आता है, एकदम पास आता है, बोलता है, विंग कि क्या हो गया। जहाँ पर विंग बोलता है, लैंसन मुझे नहीं पता था तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा अच्छी है। इतना कहते हैं हमारा विंग जो था ना वो हमारे वांग जी के ना एप्स पे हाथ लग जाता है, जिस वजह से हमारे वांग जी का ना जो शिवर कर जाता है, वांग जी ना शिवर कर जाता है। एंड वांग जी बोलता है, विंग, जहाँ पर वांग जी बोलता है, वाओ लैंसन तुम्हारे एप्स तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पर इतना कहकर हमारा विंग ना और ज़्यादा टच करने लग जाता है। विंग को नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। वांग जी जो कि अपने आप को कंट्रोल करता है, एंड विंग से हटता है, बोलता है, विंग 2 मिनट रुक जाओ, मैं खुद तैयार हो जाता हूँ। तो विंग बोलता है, ओके ओके लैंसन। यहाँ पर वांग जी ना कपड़े पहनता है, उसके बाद अपने जो बैग था उसे लेके आता है एंड विंग के साथ निकल लेता है। ऐसे ना समय बीतने लग जाता है एंड इन दोनों का ना टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा बीत रहा था। विंग ना बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को संभाल लेता है एंड उसे पता चल रहा था, अब उसे समझ में आ रहा था कि जो लड़कियों की लाइफ होती है ना इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो, इतनी ज़्यादा हार्ड होती है।
वेवविशन को पता चल रहा था एंड ये एक्सपीरियंस वेवविशन के लिए नहीं था, लेकिन वांग जी हर स्टेप में हमारी वेवविशन का मदद कर रहा था। कहीं ना कहीं हमारे वांग जी को लेकर हमारे वेवविशन के मन में कुछ ना कुछ चल रहा था, जिस वजह से हर वक्त जब हमारे वांग जी को वेवविशन देखा करता था तो उसका मन करता था हमारे वांग जी से वो सारी चीज़ें करने का जो कि एक लड़की लड़के से करती है। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, मन वेवविशन अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है। वेवविशन को ऐसे ही लगता था कि जो मतलब वांग जी है ना, मतलब जो वांग जी है वो मतलब अब लड़का है एंड यहाँ पर वो लड़की की बॉडी में, तो ऐसा नॉर्मल है लड़कियों का ना, लड़कों के ऊपर ना अट्रैक्शन होना, तो उसे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि वो अब लड़की बन चुका है। ऐसे ही करके ना इनका 1 महीना बीत जाता है। यहाँ पर विंग और वांग जी यार रेडी हो गए थे क्योंकि वो जो समन थी वो आ चुकी थी। वांग जी और जो विंग रेडी होने के बाद अपनी जगह से हिलते हैं, यहाँ पर वहाँ से चले जाते हैं हमारे समन से मिलने के लिए। विंग ना बहुत ज़्यादा नर्वस था। वांग जी उसे कंसोल करता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो वो दूसरे समन के पास जरूर जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो विंग वो नोट करता है। वांग जी और विंग जो था वो समन के पास जाती है एंड यहाँ पर वो आ चुकी थी, उनसे अपॉइंटमेंट लेती है एंड यहाँ पर उनको वो रूम में लाया जाता है। जो वो समन होती है वो उन दोनों के सामने जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर हमारा वांग जी सारी बातें बताता है कि किस तरीके से ना विश मांगी थी जिस वजह से हमारा जो विंग था वो एक लड़की में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पर समन सोचती है एंड बोलते हैं ऐसी चीज़ें पहले भी हो चुकी है एंड वो क्या कहते हैं मैजिकल फाउंटेन था और हो सकता है आप सबको लग रहा है कि ये सब ना रेडिकुलस चीज़ है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती है। अगर आप मन से कोई चीज़ मांगो ना तो वो ज़रूर सच हो जाती है। कभी कभी गॉड सुन लेता है आपकी जो मन की बात होती है। तो इसी वजह से उस दिन तुमने मन से बोला होगा, इसी वजह से ये क्या कहते हैं वेविशन ऐसे हो गया है। यहाँ पर हमारा जो वेविशन था वो हमारे वांग जी को घूर के देख रहा होता है। वांग जी बोलता है हाँ वैसे तो मैंने मन से ही मांगी थी वेविशन ना लड़की बन जाए। यहाँ पर हमारा जो समन थी और वांग जी बोलता है तो प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि इसका हल क्या है, क्या वेविशन इस तरीके से अपनी ज़िंदगी पर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर समन बोलते नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या कहते हैं वेविशन अपने जो शरीर है, जो प्रीवियस शरीर है उसे छूट जाएगा, मतलब उसे ना खो देगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्या कहते हैं कुछ समय के लिए है एंड आप फिक्र मत करिए, मेरे पास इसके लिए हल है। तो यहाँ पर वेविशन बोलता है हाँ 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 जल्दी बोलिए ना, मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। यहाँ पर समन बोलती है ये आसान नहीं है। तो यहाँ पर वेविशन बोलता है आप बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं अपनी पुरानी बॉडी पाने को बहुत ज़्यादा तैयार हूँ। विंग वांग जी बोलता है हाँ आप बताइए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। यहाँ पर जो समन थी वो बोलती है जिस तरीके से वेवोशन का बॉडी ना एक लड़की में चेंज हुआ है, तो लड़की की जो बॉडी होती है ना उसमें बहुत सारी डिज़ायर होती हैं, जिस वजह से हमारे विंग को ना वो डिज़ायर को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पर विंग बोलता है आपने क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वांग जी तुम्हें समझ आया? वांग जी नाम में सड़ जाता, बोलता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप सही से बताएंगी। तो यहाँ पर वो बोलता है तो वहाँ हमारे जो विंग है ना उसे अगर लड़का बनना है तो उसे उस डिज़ायर को हटाना पड़ेगा, उसके लिए उसे 1 नाइट स्टैंड करना पड़ेगा किसी के साथ। यहाँ पर वेवभूषण और जो हमारा वांग जी एकदम चित्त 1 नाइट स्टैंड करना पड़ेगा उसे। यहाँ पर हमारी जो समन थी वो बोलती हाँ 1 नाइट स्टैंड करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो वेवभूषण की जो बॉडी होगी वो अपने आप ही सही हो जाएगी एंड वो अपने जो मैन रूप में ना फिर से आ जाएगा। यहाँ पर वांग जी और जो विंग था एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। यहाँ पर वांग जी बोलता है लेकिन आप कुछ और नहीं बता सकते हैं, कुछ और मेथड नहीं है क्या? तो यहाँ पर वो समन बोलते नहीं और कोई मेथड नहीं है, उस डिज़ायर को हटाना पड़ेगा जिस वजह से वेविशन को 1 नाइट स्टैंड करना ही पड़ेगा और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ वेविशन का जो बॉडी है वो वापस आ जाएगा। तो वो आप दोनों पर डिपेंड करता है कि आप दोनों क्या डिसाइड करते हैं। और इतना ही मेरे पास था एंड मेरे पास कुछ और भी काम है, तो प्लीज़ आप जा सकते हैं। यहाँ पर वेविशन और हमारा वांग जी ना दोनों एकदम ऐसे थे ना जैसे उनके ज़मीन के पैरों से ना पैरों की ज़मीन से खिसक उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। यहाँ पर हमारा वांग जी बस चुपचाप था। वेवभूषण उसके तो चक्कर आ रहे थे 1 नाइट स्टैंड सुनने के लिए। 1 नाइट स्टैंड किस तरीके से वेवभूषण कर सकता है? यहाँ पर वेवभूषण तो चकरा रहा था। वांग जी और हमारे जो वेवभूषण थे वो हमारे रूम में आते हैं एंड सब सोचने लग जाते हैं कि किस तरीके से वो ये करेंगे। वांग जी बोलता विंग तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम इससे कंफर्टेबल नहीं हो। वेवभूषण बोलता हाँ वांग जी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी बॉडी भी तो वापस चाहिए ना। अगर वो समन कह रही है कि हमें 1 नाइट स्टैंड करना पड़ेगा किसी के साथ, तो क्या कहते हैं मेरा बॉडी वापस आ जाएगा। तुम्हें पता है ना मैं लड़की की बॉडी में हमेशा से नहीं रह सकता हूँ। यहाँ पर वांग जी बोलता है लेकिन विंग तुम 1 नाइट स्टैंड कैसे कर सकते हो? यहाँ पर विंग बोलता है आई नो लैंसन, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। यहाँ पर वांग जी बोलता है लेकिन किसके साथ? यहाँ पर विंग बोलता है किसके साथ का क्या मतलब है, तुम नहीं हो क्या यहाँ पर? वांग जी चित बोलता है विंग मैं। यहाँ पर विंग बोलता है हाँ तुम
तुम करोगे मेरे साथ वन नाइट स्टैंड और चुपचाप रहो, ना बोला तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं लड़की बना हूँ, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सारी चीज़ों को हटाओ मेरे से। यहाँ पर वांगची बोलता है लेकिन विंग तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं यहाँ पर विंग बोलता है हाँ तुम लैन वांगची, तुम ही करोगे मेरे साथ वन नाइट स्टैंड। तो यहाँ पर हमारा वांगची बस चित था। विंग जो था ना वो थोड़ा बहुत घबराया था, क्योंकि उसने कभी ऐसी चीज़ें ना एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन विंग को पता था कि उसे बॉडी वापस चाहिए तो उसे इस चीज़ को करना पड़ेगा। विंग किसी पे विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन लैंसन पे कर सकता था, क्योंकि लैंसन उसका दोस्त था, बचपन का दोस्त, एंड विंग ना उस पर बहुत ज़्यादा अंधाधुंध उस पर विश्वास करता था। तो उसे पता था कि अगर वो वांगजी से ना वन नाइट स्टैंड करेगा तो कभी भी वांगजी उसका ना फ़ायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं फ़ायदा उठा देते हैं वन नाइट स्टैंड के बाद, लेकिन वांगजी उसका कभी नहीं उठाएगा, क्योंकि विंग को ना वांगजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। वांगजी बोलता है नहीं विंग, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर विंग बोलता है लैंसन मेरी बात सुनो, देखो मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ, किसी पे भी मेरे पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम मेरे हर स्टेप में मेरे साथ रहे हो, और क्या कहते हैं मुझे पता है कि तुम कभी भी मेरा एडवांटेज नहीं उठाओगे। हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को इस विश से हटना है, तोड़ना है इस विश को, और अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो मैं ज़िंदगी भर लड़की में कन्वर्ट रहूँगा। लैंसन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, अपने मन से ज़्यादा विश्वास करता हूँ, मुझे पता है कि तुम कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं करोगे। यहाँ पर वांगची बोलता है लेकिन विंग, जहाँ पर विंग बोलता है वांगची मैंने फाइनल कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करूँगा, और तुम चाहते हो क्या कि मैं किसी और के पास जाऊँ और उसके साथ वन नाइट स्टैंड करूँ। यहाँ पर वांगची बोलता है नहीं विंग, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर विंग बोलता है तो तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करो। यहाँ पर हमारा जो वांगची था वो क्या बोले, वांगची को पता था कि वो और किसी को विंग के साथ शेयर नहीं कर सकता था। वांगची के मन में ना विंग के लिए बहुत सालों से ना बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी, मतलब डिज़ायर नहीं कह सकते, उससे प्यार था विंग के साथ, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाया। लेकिन वांगची ना विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वांगची ने डिसाइड कर लिया था अगर विंग भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, वो उसके साथ फ्रेंड्स बन के रहेगा। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन आ गई थी वांगजी के पास कि वो क्या करे। वो विंग को ना लड़की की गेटअप में, मतलब विंग को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, वो भी नहीं देख सकता था, और विंग का एडवांटेज भी नहीं उठाना चाहता था। विंग और वांगजी डिसाइड कर लेते कि वो करेंगे, और वो भी रात को करेंगे, क्योंकि विंग अब एक भी दिन इस लड़की की बॉडी में नहीं रहना चाहता था। जैसे इनका कॉलेज, मतलब सुबह ही कॉलेज जाते हैं, सुबह ही कॉलेज जाने के बाद ये दोनों के दोनों ना मतलब अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि किस तरीके से ये ऐसी चीज़ करेंगे। जो विंग था ना वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि विंग ने ये सारी चीज़ें नहीं करी थी, वो भी एक लड़के के साथ, मतलब लड़की के साथ भी नहीं करी थी, लेकिन एक लड़के के साथ करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में था, उसे नहीं पता था कि किस तरीके से वो सारी चीज़ों को करेगा। विंग जो था ना उसका ना हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था, उसे मतलब एक एक्साइटमेंट भी था, उसके साथ साथ ना उसे एक बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी थी। जैसे ही इनका ना इवनिंग हो जाती है एंड नाइट आना स्टार्ट हो जाता है, ये दोनों ना अभी बेडरूम में बैठे हुए थे, एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, एंड इन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या करें। वांगजी विंग को देख रहा था, विंग वांगजी को देख रहा था, लेकिन किसी का भी हिम्मत नहीं हो रहा था आगे बढ़ने का। हमारा विंग देखता कि किस तरीके से हमारा वांगजी काँप रहा है, जिसके ना हाथ भी काँप रहे होते हैं। विंग को समझ आ रहा था कि वांगजी बहुत ज़्यादा नर्वस है। विंग को पता था कि अगर वो आगे स्टेप नहीं लेगा तो वांगजी कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमारा विंग ना कुछ नहीं सोचता है, वो सीधा वांगजी को ना किस करने लग जाता है। यहाँ पर वांगजी फ्रीज था, लेकिन वांगजी भी हमारे विंग के ना उस किस में मैट हो जाता है, वो भी उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पर वो ये दोनों ना एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर हमारा वांगजी जो था ना विंग के ना नेक को और जोर से पकड़ता है, उसको किस को ना डीपन कर देता है। यहाँ पर विंग बिना हमारे वांगजी के जो मतलब माउथ की जो वार्मथ थी ना उसे भी फील कर रहा था। एंड यहाँ पर विंग को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, विंग को ना ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वांगजी के साथ ही है या फिर वो लड़की बना है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से वांगजी से टच करा है तो हमारे विंग को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर विंग और जो वांगजी होते हैं ना वो एक दूसरे को ना अपनी जो नाइट थी उसे स्पेंड करे होते हैं। जहाँ पर वांगजी जो था ना वो हमारे विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन वो विंग के साथ सॉफ्ट भी था। विंग ना हर मोमेंट्स को ना इंजॉय कर रहा होता है एंड एक्साइटेड था, मौन भी कर रहा होता है, एंड हमारे वांगजी को और भी बोल रहा होता है। तो वांगजी ना हर चीज़ की ना विंग को करता है, वांगजी भी इस चीज़ को लेकर ना कभी एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ पर हमारा वहाँ से मतलब वन नाइट ख़त्म हो जाती है, एंड उसके बाद हमारे विंग और वांगजी थक जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर लेट जाते हैं। मतलब वांगजी विंग को ना अपने चेस्ट पे रख देता है, जहाँ पर विंग ना थक चुका था। वांगजी बोलता है आई एम सॉरी विंग, जहाँ पर विंग बोलता है कोई बात नहीं वांगजी, हमें करना पड़ा होता है, हमें करना पड़ेगा था, यहाँ पर कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा लगा। यहाँ पर हमारा जो विंग वांगजी था ना वो बोलता है आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता नहीं लैंसन, तुमने मेरा एडवांटेज नहीं लिया, मैं भी इस चीज़ के लिए
वह भी इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल था। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तो तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर वांगजी बोलता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ हार्ड हो गया। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं। इतना कह के हमारा जो विंग था ना, वांगजी के जो चेस्ट था उसमें सो जाता है। वांगजी भी हमारे विंग और अपने ऊपर ना कंबल कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे को दिखाया जाता है वांगजी जो कि टॉपलेस था, एंड यहाँ पर हमारे जो विंग को दिखाया जाता है। विंग का जो बॉडी था वो उसके पर वापस आ चुका था। विंग का जो लड़की बॉडी था वो चेंज हो चुका था, एंड वो ना उसका मस्कुलर बॉडी वापस आ चुका था, जहाँ पर ये दोनों ना टॉपलेस थे, जिस वजह से हमारे वांगजी ने विंग को ना कस के हक किया हुआ था। विंग का ना नींद खुलता है, विंग का ना नींद खुलता है तो वो देखता है कि वांगजी के ना चेस्ट पे सोया हुआ है। वो वांगजी को देखता है कि कितनी अच्छी तरीके से वांगजी सो रहा है, एंड कितना ज़्यादा वो ब्यूटीफुल लग रहा है। वांगजी को ना विंग देखता रहता है, और बहुत देर के बाद हमारे विंग को ये रियलाइज़ होता है कि उसका बॉडी चेंज हो चुका है। जैसे वो नीचे देखता है तो वो देखता है उसके सारी बॉडी के मसल्स चेंज हो चुके हैं, एंड यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, एंड बोलता है लैंसन लैंसन उठो लैंसन। जहाँ पर वांगजी ना मतलब उठता है, क्योंकि उसका नींद टूट गया था, क्योंकि विंग ने उसको शेक किया था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है विंग क्या हो गया। जहाँ पर विंग बोलता है लैंसन मेरी बॉडी वापस आ गई। जहाँ पर वांगजी जब बोलता है रियली। यहाँ पर वांगजी भी उठ जाता है, देखता है हमारे विंग का ना जो मैन बॉडी था ना वो चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है ओ विंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वांगजी को ना विंग हक कर देता है, एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी भी ना विंग को हक कर लेता है। उसके बाद हमारा जो विंग था वो बोलता है थैंक यू लैंसन, थैंक यू, तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इस बॉडी को लेकर। यहाँ पर वांगजी बोलता है कोई बात नहीं विंग। यहाँ पर विंग का ना बॉडी आ चुका था। यहाँ पर विंग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। यहाँ पर विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, एंड उसे उन दोनों को ना बहुत ज़्यादा शर्म आती है, तो वो एक दूसरे के ना आंखों से आगे हटा लेते हैं, क्योंकि उन्हें याद था कि कल रात को उन दोनों ने क्या किया था। यहाँ पर विंग बोलता है हाँ लैंसन आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे को फोर्स किया। यहाँ पर वांगजी बोलता है कोई बात नहीं विंग। यहाँ पर वांगजी ना इतना ज़्यादा शर्मा जाता है ना कि वो ना वहाँ से चला जाता है, एंड वो डोर को बंद कर देता है, एंड वो ना कपड़ों को पहन लेता है अपने रूम में जाके। विंग ना अपनी बॉडी को देख रहा होता है, एंड उसे ना रात को याद आ रहा होता है। विंग ये सोच रहा होता है क्या सच में लैंसन को मज़ा आया, या फिर सिर्फ लैंसन को ये डिस्कस फील हो रहा है। मुझे लैंसन भाग क्यों गया। ऐसा लग रहा है कि लैंसन को ये चीज़ पसंद नहीं आई है। शायद हो सकता है कि वांगजी को लड़के पसंद नहीं हो, और क्या कहते हैं उसे डिस्कस फील हो रहा हो इस चीज़ को लेकर। विंग के दिमाग में ये चला था कि सच में क्या वांगजी को ना वो सारी करने के बाद, मतलब वो सारी चीज़ें करने के बाद हमारे वांगजी को ना विंग से डिस्कस फील हो रहा होगा, क्योंकि विंग अब मैन बन चुका है। यहाँ से ना विंग ये सारी चीज़ें सोचता है, और उसके बाद ये कॉलेज चले जाता है। हमारे कॉलेज जाने के बाद हमारे जो विंग ना बहुत दिनों के बाद आया, तो हर कोई ना उससे पूछ रहा था कि वो कहाँ है, एंड वो ठीक है। यहाँ पर विंग बोलता हाँ। वांगजी भी सुन रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। देन तभी हमारी लूसी आती है हमारे विंग से गले मिलती है। यहाँ पर विंग भी हमारी लूसी से गले मिलता है। वांगजी जब ये देखता है ना तो उसका ना मतलब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको जेलसी फील हो रही होती है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो, हाँ सॉरी, हमारी लूसी बोलती थी विंग मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी, देखो ना कितना सारा टाइम हो गया, तुम कहाँ थे। यहाँ पर विंग बोलता है कि मैं अपने होम टाउन गया था, मेरी तबीयत खराब थी। यहाँ पर लूसी बोलती तुम ठीक हो। यहाँ पर विंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर विंग और वांगजी, सॉरी, हमारे जो विंग और लूसी थी ना वो अपने प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए चले जाते हैं, और वांगजी भी अपनी क्लासेस चली जाती है। समय बीतना स्टार्ट हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है। जिस तरीके से 2-3 हफ्ते के बाद हमारे जो विंग और वांगजी का ना वो सारी चीज़ें भूल चुके थे जो कि उन्होंने की थी उस नाइट को, लेकिन वांगजी को याद थी। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो पूरी कोशिश कर रहा था विंग को ऑकवर्ड फील ना कराने के लिए, और विंग भी। यहाँ पर विंग और हमारे जो लूसी बैठी हुई थी, एंड यहाँ पर जो लूसी थी ना वो हमारी विंग को देखते हैं, बोलते विंग मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डेट में जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो विंग ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता रियली। तो यहाँ पर लूसी बोलती हाँ। तो यहाँ पर विंग बोलता हाँ हाँ मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। यहाँ पर लूसी और जो विंग था वो डिसाइड कर लेते कि वो डेट पे जाएंगे। इवनिंग हो जाती है, हमारा वांगजी रूम पे आता है डांस क्लासेस के बाद, एंड उसके बाद हमारा जो विंग था ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वांगजी जब देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा खुश है तो वांगजी पूछता है विंग क्या हो गया। यहाँ पर विंग बोलता है लैंसन लूसी ने पूछा कि वो मुझे डेट में ले जाना चाहती है। जहाँ पर वांगजी जब ये सुनता है ना तो उसका ना फेस पेल पड़ जाता है, एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो वांगजी की तरफ देखता है, बोलता है वांगजी क्या तुम खुश नहीं हो मेरे लिए। जहाँ पर वांगजी बोलता है नहीं विंग कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। इतना कहकर हमारा वांगजी बोलता है कि मैं अभी किचन में जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर विंग ना नोट करता है, एंड यहाँ पर वांगजी वहाँ से चला जाता है। विंग क्या सोचता है क्या सच में लैंसन को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी और के साथ डेट में जा रहा हूँ, क्या सच में वो सारी चीज़ें भूल चुका है। ये विंग के ना दिमाग में चल रहा होता है।
और जो वांगजी था ना वो हमारी किचन में आता है। वांगजी जो था ना उसका फेस पेल उठ पड़ चुका था। वांगजी हमारी ग्लास को लेता है, पानी पी लेता है, एंड यहाँ पर हमारे वांगजी का जो फेस था ना बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका था। वांगजी के ना आंखों से एक आंसू रोल होकर नीचे गिर जाता है, एंड यहाँ पर वांगजी ना अपनी आंखों को साफ करता है। वांगजी बोलता है, क्या सच में विंग किसी और का हो जाएगा? क्या सच में उसे कुछ याद नहीं है? क्या सच में वो सारी चीज़ें बस एक विश को पूरा करना था? कि सच में विंग को मिलने कोई फीलिंग्स नहीं है? इतना कह के ना हमारा वांगजी ना थोड़ा रोने लग जाता है, एंड विंग वहाँ पर सोच रहा होता है कि सच में वांगजी सब कुछ भूल चुका है। उसे कोई लेना देना नहीं है कि मैं किसी और के साथ जाऊँ, किसी और के साथ डेट करूँ। ये दोनों के ना बीच में कश्मकश चल रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, एंड हमारा विंग जो था ना तैयार होता है। कॉलेज के बाद उसको इवनिंग में ना लूसी के साथ जाना था। लूसी के साथ जाना था हमारी डेट पे। यहाँ पर इवनिंग हमारा ऑल द डे हमारा वांगजी जो था ना वो विंग से दूर होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांगजी का जो रोता हुआ चेहरा था ना वो विंग देख सके। विंग भी ये नोटिस करता है कि किस तरीके से वांगजी उसे अवॉइड कर रहा है। विंग को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। विंग के भी दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इवनिंग हो जाती है, विंग तैयार हो जाता है, एंड यहाँ पर वांगजी जब देखता है कि विंग चला गया है तो वांगजी जो है ना हमारे विंग के रूम में आता है, एंड यहाँ पर हमारे विंग के रूम को देखने लग जाता है। उसे सारी यादें आने लग जाती है किस तरीके से हमारा विंग और वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन विंग अब चला चुका है, विंग किसी और को साथ डेट कर रहा है, तो ये वांगजी को सहन नहीं हो रहा था। अब वांगजी वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वांगजी को ना बहुत ज़्यादा रोना हो रहा था, तो वो ना वहाँ से वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर सॉरी, हमारा जो रूम था वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वांगजी हमारी जो लूसी और जो हमारे विंग थे ना वो हमारे रेस्टोरेंट में आए थे, एंड यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। लूसी अपने बारे में बता रही होती है, लेकिन हमारे जो विंग का ध्यान था कहीं और पे खोया हुआ था। विंग ना बस वांगजी के बारे में सोच रहा होता है कि लैंजर ने उसे रोका क्यों नहीं, क्या लैंजर सच में उससे प्यार नहीं करता है। यहाँ पर वांगजी हमारे जो विंग था ना बस यही सोच रहा था। लूसी देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खोया हुआ है, तो हमारी लूसी इसको बुलाता है। लूसी को विंग देखता बोलता हाँ हाँ लूसी। तो यहाँ पर बोलता विंग तुम क्या हो गया, क्या तुम क्या सोच रहे हो? तो यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है नहीं कुछ नहीं। यहाँ पर हमारा लूसी बोलती है हाँ ओके। यहाँ पर ये दोनों ना थोड़ा बहुत घूमते हैं, उसके बाद हमारे ये ना एक जगह रुक जाता है। यहाँ पर लूसी ना हमारी विंग की तरफ देखने लग जाती है। विंग जो लूसी की तरफ देख रहा था, तो लूसी ना हमारी आगे बढ़ने लग जाती है विंग को किस करने के लिए। जब विंग ना दिखता है तो वो भी हमारा इन जाने लग जाता है, मतलब लीन करने लग जाता है। लेकिन उसे जैसे भी किस करने वाला था लूसी को, लेकिन उसके सामने ना वांगजी का वो फेस आ गया था जिस दिन उसने उसे किस किया था, एंड उसे वो नाइट का भी याद आ जाता है कि जिस दिन वो रंग था एंड उसने वांगजी को किस किया था। विंग जब ये देखता है तो वो लूसी को मतलब लूसी से दूर हो जाता है। लूसी उसे बोलते विंग क्या हुआ? जहाँ पर विंग बोलता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो लूसी बोलता विंग क्या हो गया? जहाँ पर विंग ना वो वहाँ से भाग जाता है, बोलता है मैं ये नहीं कर सकता। इतना कह के ना हमारा हमारा विंग वहाँ से भाग जाता है। विंग यहाँ जैसे ही जाता है ना वो सीधा अपने रूम पे आ जाता है। सो वो अपने रूम में देखता है कि वांगजी वहाँ नहीं है, तो विंग जो था ना हमारे वांगजी के रूम में चला जाता है। वांगजी भी वहाँ पर नहीं था। विंग ना हमारे वांगजी के रूम में घूमने लग जाता है, एंड उसके बाद ना विंग को ना हमारे वांगजी का ना एक मतलब पर्सनल डायरी मिलता है, जो कि हमारे वांगजी कभी भी विंग को ना छूने नहीं देता था। विंग हमेशा कोशिश करता लेकिन हमारा वांगजी नहीं करने देता था, एंड वो जो डायरी थी ना वो खुली हुई थी। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारी डायरी के पास आता है, एंड वो ना डायरी में पढ़ना स्टार्ट कर देता है। डायरी में बहुत सी चीज़ें लिखी थी, जहाँ पर हमारे वांगजी अपने फर्स्ट पेज में कहता है आज मैं एक अच्छे दोस्त से मिला, एंड क्या कहते हैं वो उसका नाम वेवूशन है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेवूशन मेरी उम्र का है, एंड हम दोनों ना बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। हाँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे को कोई भी पसंद नहीं करता है, बहुत कम ही लोग हैं जो मेरे अंदर में आते हैं, लेकिन वेवूशन ने मुझे बहुत अच्छा फील करा है। वेवूशन बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है। उसके बाद वांगजी लिखता है कि वेवूशन ने आज मुझे टॉय दिया, वेवूशन ने मुझे आज फ्लावर दिए, वेवूशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेवूशन बहुत ज़्यादा क्यूट है। ऐसे हमारे वांगजी ने लिखा गया था, एंड यहाँ पर हमारा जो विंग ना हंसता है हमारे वांगजी के ना इन बातों पे। अब ना थोड़ा बहुत आगे पढ़ना घुमाने के बाद हमारा विंग ना एक पन्ने में रुक जाता है, जहाँ पर हमारा जो वांगजी कहता है मैं वेवूशन के लिए फील करता हूँ। जब विंग ना मेरे पास आता है तो मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या हो जाता है, मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और विंग क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, विंग बहुत ज़्यादा क्यूट है, एंड मैं विंग को कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। लेकिन अगर मैं कन्फेस करूँगा तो विंग मुझसे अलग हो जाएगा। एक इकलौता दोस्त जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर मैं उसे कन्फेस कर दूँगा तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। इतना कहकर हमारा जो वांगजी ना वहाँ से दिखना बंद कर देता है। विंग जो था ना वो हमारे अगले पेन में जाता है, जहाँ पर हमारा
जो वांगजी लिखता है, आज हमारी मेरी गलती की वजह से जो विंग था ना वो लड़की में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन मैं खुश हूँ कि विंग लड़की में कन्वर्ट हुआ है। विंग ना लड़की में हूँ, दोनों में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। विंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, विंग हर बातें मेरी मानता है, और उसके साथ साथ वो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है। मैं विंग की मदद ज़रूर करूँगा और उसको ना इन सारी चीज़ों से मतलब मुक्त ज़रूर करवाऊँगा। इतना लिखा गया था। यहाँ पर हमारा जो लास्ट पन्ना जो कि अभी खुला हुआ था, मतलब अभी खुला हुआ था जो लास्ट पन्ना था, उसमें लिखता है, आज विंग में से चला गया, आज विंग में से दूर चला गया। क्या विंग मेरे से फीलिंग्स नहीं रखता है? विंग किसी और के साथ है, विंग किसी और के साथ डेट करा होगा, विंग किसी और के साथ खेला होगा, किसी और को टच करा होगा, किसी और को किस करा होगा, किसी और को हग करा होगा, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे आर्म्स में नहीं है। क्यों क्यों ऐसा है? क्यों विंग मुझसे प्यार नहीं करता है? क्या सच में मैं एक मैन हूँ इस वजह से विंग मुझसे प्यार नहीं करता है? क्यों विंग, क्यों ऐसा है? विंग ना किसी और से प्यार करता है, विंग किसी और को चाहता है, मुझे नहीं देखा जाता है। विंग जब भी बोलता है कि वो लूसी को चाहता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्यों ऐसा है? क्यों गॉड आपने मुझे ऐसे बनाया? क्यों आप मुझे लड़की नहीं बनाया? कि अगर मैं लड़की होता तो विंग मुझे डेट करता, विंग मुझे प्यार करता, लेकिन विंग मुझे प्यार नहीं करता है और आज वो किसी और के साथ चला गया और मैं बस अकेला रह गया हूँ। क्या ये सच में हमारे प्यार का एंड है? क्या ये सच में मेरी चाहत का एंड है? यहाँ पर वांगजी ऐसे लिखता है, एंड यहाँ पर विंग जब भी देखता है कि वांगजी ने हर शब्द अपने मन से लिखे हैं तो हमारे विंग के ना आंखों से आंसू गिरने लग जाता है। एंड हमारे विंग को रियलाइज़ होता है कि वांगजी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, वांगजी से बचपन से प्यार करता है, लेकिन विंग ने आज ऑब्जर्व किया था इन सारी चीज़ों को। हमारा जो विंग था ना अब वो और ज़्यादा नहीं रुकना चाहता था, वो वांगजी को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वांगजी उसे कहीं नहीं मिलता है। वो ना हमारे हर जो उसके फ्रेंड सर्कल में कॉल लगाता है, लेकिन हमारा वांगजी कहीं नहीं था। विंग बहुत सारा पैनिक हो जाता है एंड यहाँ पर वो वांगजी को कॉल लगाने लग जाता है। वांगजी जो कि है उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है, तो विंग ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद हमारा जो विंग था ना वो अपने रूम से बाहर आता है एंड यहाँ पर स्ट्रीट में हमारे वांगजी को ढूंढने लग जाता है, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी हमारा जो विंग था ना वहाँ पर से हमारा वांगजी नहीं मिलता है। विंग ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है वांगजी को ढूंढने के लिए, लेकिन विंग ना हमारे पार्क से गुजर रहा होता है। देन तभी हमारी नज़र पड़ती है हमारी विंग की वांगजी पे, जो कि पार्क की जो क्या कहते हैं एक चेयर पर बैठा हुआ था एंड यहाँ पर वो ना अपने क्या कहते हैं मून को देख रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना थोड़ा शांति लेता है कि वांगजी को कुछ नहीं हुआ है। विंग ना दौड़ के जाता है एंड वांगजी के पास जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो हमारा ऐसे ही मतलब अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। विंग जो था ना वो हमारी वांगजी को बोलता है, लैंसन तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ? क्या तुम्हें समझ नहीं आता एक बातों का? कब से मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरी था? यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है, I'm sorry विंग, मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इस वजह से मैंने देखा नहीं। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना हमारा सर को ऊपर नहीं कर रहा था। विंग ना हमारे वांगजी के ना हमारे फिंगर से हमारे वांगजी के चिन के नीचे रखता है, हमारे वांगजी का जो फेस था ना उसे ऊपर करता है। वांगजी के फेस में ना बहुत सारे आंसू थे। हमारा विंग बोलता है, तुम रो रहे हो? जहाँ पर वांगजी बोलता है, नहीं विंग, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं बस ऐसी हो गया। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो ना लैंसन, तुम रो रहे हो। यहाँ पर वांगजी बोलता है, नहीं विंग मैं नहीं रो रहा हूँ। यहाँ पर विंग बोलता है, लैंसन प्लीज़ छुपाओ मत, आज जो कहना है वो बोल दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी डायरी पहले से पढ़ चुकी है एंड यहाँ पर इसके बाद भी अगर तुम मुझसे नहीं बोलेगे, तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, तो मैं चला जाऊँगा किसी और के पास और दोबारा से तुम्हारे को मौका नहीं दूंगा। तो प्लीज़ अपने प्यार को कन्फेस करो, और ज़्यादा अगर तुम रुके तो मैं चला जाऊँगा किसी और के साथ। हमारा जो वांगजी था ना वो फ्रीज था कि विंग ने उसका सारे डायरी की जितनी भी बातें थी ना वो पढ़ ली थी। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारे विंग को देखता है और वांगजी के ना आंखों में आंसू थे। हमारा वांगजी विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि तुम अभी सोच रही होगी कि मैं कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग पर्सन हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ, अपने दोस्त के लिए फीलिंग्स रखता हूँ, लेकिन विंग मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ। जब तुम मेरी लाइफ में आए थे ना उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था, कोई भी मुझे नहीं समझता था, हर कोई सोचता था कि मैं कोल्ड हूँ, डिस्टेंसिंग हूँ, लेकिन तुम जब मेरी ज़िंदगी में आए ना तो मेरी लाइफ कितना ज़्यादा ब्राइटर हो गई थी, मुझे तब से पता चला और तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा। मैं क्या कहते हैं बचपन से सोचता था कि बड़े होके मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, लेकिन मुझे बड़े होने के बाद पता चला कि लड़का और लड़का कभी शादी नहीं कर सकते और कभी प्यार नहीं कर सकते। और मुझे जब ये पता चला तो मेरा दिल टूट गया, और मेरा दिल टूट और गया जब तुम ना किसी और लड़की के साथ बातें करते थे, कितना हंस के उसके साथ फ्लर्टिंग किया करते थे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे
लूसी कन्फेशन। मैं वांगजी को ना रोते हुए देख रहा था, उसका हर्ट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। हमारा जो विंग था ना वो हमारे वांगजी को ना किस करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी की जो आंखें थी वो वाइड हो जाती है, लेकिन वो भी हमारे किस का रिस्पॉन्स कर रहा था, क्योंकि वो अपने दिल के ना वो उस दर्द को हटाना चाहता था। और हमारा विंग भी, यहाँ पर विंग और वांगजी डेस्परेटली किस करते हैं। एंड उसके बाद हमारा जो विंग था वांगजी से हटता है एंड यहाँ पे बोलता है, इडियट, तुम्हें मुझे पहले से बताना चाहिए था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैं इडियट किसी और से प्यार करने लगा था। और क्या कहते हैं, लेकिन तुम्हें पता है आज मैं जब लूसी के पास गया और जब उसने मेरे को किस करना चाहा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब उसने मुझे किस किया, किस करने वाली थी, तब मुझे तुम्हारा फेस सामने आया, किस तरीके से तुम थे, किस तरीके से तुमने मुझे किस किया था, और मैं समझ गया था कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए थी। मुझे माफ़ कर दो लेंसन, मैंने उस फीलिंग्स को तुम्हें कन्फेस नहीं किया था, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर लेंसन हमारे वांगजी विंग के ना गले लग जाता है। उसके बाद बोलता है, प्लीज़ विंग माफ़ी मत मांगो। विंग बोलता है, आई लव यू लेंसन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुमसे प्यार करता रहूँगा। विंग और वांगजी एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद वो अपने घर पर चले जाते हैं। यहाँ से हमारा जो विंग और वांगजी था ना एक दूसरे को डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग और वांगजी का जो डेटिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। विंग और वांगजी लड़ा करते थे एंड क्या कहते हैं, विंग जो था ना वो हमारे वांगजी को मारा करते थे, क्योंकि कई बार हमारे वांगजी के ना बुरी बुरी हरकतों की वजह से विंग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जा करता था। लेकिन इन दोनों का प्यार ना बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। 5 महीने के बाद हमारे जो विंग और वांगजी का ना जो प्यार था ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। विंग को समझ आ गया था कि वांगजी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। विंग ने ना लूसी से माफ़ी मांग ली थी। लूसी ने भी मना बोल दिया था कि कोई बात नहीं है, जो उससे जिससे वो प्यार करता है उसी से वो कन्फेस करे। यहाँ पर उन्होंने जब अपनी फैमिली को बताया था ना, पहले तो उनकी फैमिली नहीं मानने को तैयार थी, क्योंकि वो दोनों लड़के थे एंड लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे, उन्होंने कभी भी अपने साथ नहीं छोड़ा है। एंड उसके बाद जब उनकी फैमिली को पता चला कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनकी फैमिली ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे उन्हें सोसाइटी से लड़ना पड़े सारी चीज़ों के लिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक उन दोनों के बच्चे खुश हैं तब तक वो खुश हैं। एंड यहाँ पर ये दोनों ना एक्सेप्ट हो जाते हैं। विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनके ना माता पिता ने उनको ना एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर हमारे ना समय के साथ टाइम बीतता रहता है। अब क्या कहते हैं, एक रात को ना ये दोनों मेकआउट करके हमारे सो गए थे एंड यहाँ पर विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सोए हुए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा सीन होता है, हमारा विंग था ना वो बहुत जल्दी उठ गया था। उसके बाद वो खाना बनाने के लिए जाता है। देन तभी हमारे ना विंग को ना वांगजी के मतलब कमरे से ना आवाज़ आती है चिल्लाने की एंड हमारा विंग ना दौड़ते दौड़ते जाता है एंड बोलता है, लेंसन क्या हो गया। यहाँ पर वांगजी को देखता है विंग। वांगजी ना 5 साल का बन चुका था एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारे वांगजी को देख रहा था। वांगजी बोलता है, विंग देखो ये क्या क्या हो गया। यहाँ पर विंग बोलता है, ओ माई गॉड, मतलब मेरी विश कंप्लीट हो गई। वांगजी बोलता है, विश। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है, ओ बेबी तुम्हें क्या लगा, 1 महीने तक तुमने मेरे को लड़की बना के रखा और तुम्हारी इस घटिया विश की वजह से मैं लड़की बना रहा, तो तुम्हें मैं ऐसे छोड़ दूंगा। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिवेंज नहीं लूँगा। इसलिए मैं उस फाउंटेन के पास दोबारा गया था एंड मैंने विश मांगी की थी कि लेंसन 5 साल का हो जाए, क्योंकि मैं भी देखना चाहता था कि लेंसन 5 साल का कैसे लगता है। एंड यहाँ पर फाइनली मैंने देख चुका है। अब 1 महीने तक तुम ऐसे ही रहना जैसे मैं 1 महीने तक लड़की बन के रहा था। एंड यहाँ पर वांगजी बोलता है, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते ना बेबी, इसे वापस करो। यहाँ पर विंग बोलता है, नहीं बेबी 1 महीने तक ऐसे ही गुजारो और क्या कहते हैं उसके बाद मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। यहाँ पर वांगजी बोलता है, मुझे पता है विंग, तुम्हें पता है इसे, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि किस तरीके से इसे ठीक करना है। यहाँ पर विंग बोलता है, हाँ लेंसन मुझे पता है कि किस तरीके से ठीक करना है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं बेबी, क्योंकि 1 महीने तक तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सताया है। चाहे कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो समझ आओ बेबी। इतना कह के हमारा जो विंग था वो वहाँ से भाग जाता है। वांगजी तो बोलता है, विंग वापस आ जाओ प्लीज़, मुझे ऐसे सही मत करो, मुझे सही कर दो प्लीज़। हमारा विंग बोलता है, नहीं बेबी 1 महीने बाद, और तब तक के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा और मैं अपना रिवेंज ले चुका हूँ। इतना कह के हमारा जो विंग वापस से भाग जाता है एंड हमारा वांगजी बस चिल्लाता रहता है। एंड यहाँ पर हमारे प्यारे से विंग का ना रिवेंज के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। सो हाँ गाइस, आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी किस तरीके से लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और क्या कहते हैं जो भी आपके कमेंट्स है वो बता देना। एंड उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी स्टोरी को लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर देना। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, गर्मियों के मज़े लिएगा, और क्या कहते हैं अगली स्टोरी का इंतज़ार कीजिएगा जो कि मैं 1 शॉट डालूँगी। सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ सेल्फ, बाय बाय, चाचा।